नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिद इब्राहिम में तशरीफ़ फरमा बावक़ार सामईन किराम, मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा इमाम जुमा हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल क़ादिर शफ़ी साहब, नक़ीब अहले सुन्नत, हमारे उस्ताज़ गिरामी के फर्जंद हज़रत क़ारी वासे साहब और दीगर अहले मोहब्बत, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल पूरी हुज़ूरी क़ल्ब के साथ गुंबद खज़रा के मकी राहते इंसोजा हुज़ूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरूद व मोहब्बत के साथ नज़राने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है इस प्रोग्राम के इनेकाद करने वाले तमाम मुआविनीन और इंतज़ाम करने वाले तमाम नौजवान, बिलखुसूस अजीज़ुल क़द्र गुलशाद साहब के जो पूरी जाफशानी के साथ कई सालों से ये प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं और मेरी मालूमात में ये बनारस में इस तारीख में ये अकेला प्रोग्राम होता है। शायद वायद कहीं होता हो तो हो, लेकिन आवाम को एक जगह इकट्ठा करना, चाय खानों से उठाकर बैठ के बाजी से हटाकर अल्लाह के घर में लाना यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। मैं उनकी दिलजोई की और उनके हौसले को बढ़ाने के लिए एक हदीस उनकी तमाम लोगों की मोहब्बत में जो प्रोग्राम करते हैं पेश करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बराह रास्त आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक जो आपने मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को इरशाद फरमाई। सुभान अल्लाह। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हुजूर ने फरमाया, अली अगर तुम्हारे जरिए कोई शख्स राह रास्त पर आ जाए, सुधर जाए, सही हो जाए, तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंट से ज्यादा बेहतर बात है। सुर्ख ऊंट से मिसाल हुजूर ने इसलिए दी कि अरब में सुर्ख ऊंट बहुत कीमती समझा जाता था, जैसे इस जमाने में आईफोन को कीमती समझा जाता है। इसी तरह अरब में सुर्ख ऊंट को बहुत महंगी शय मानी जाती थी। तो हुजूर ने फरमाया, अली अगर तुम्हारे जरिए कोई राह रास्त पर आ जाए तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंट से बेहतर है। तो न जाने कौन कब सुधर जाए और किसके दिल में किसकी बात असर कर जाए। तो ये जलसा कराने वालों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो इस हदीस पर अमल कर रहे हैं। आइए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है,
लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, के यकीनन कुरानी वाक़यात में, कुरान में जो वाक़यात जिक्र किए गए हैं, यकीनन कुरानी वाक़यात में अक्लमंदों के लिए बहुत बड़ी इबरत है। इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल अतियुल्लाह व अतियुर रसूल, ऐ लोगो, ऐ नबी, आप अपनी उम्मत से कहिए कि अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो। एक तीसरी जगह पारा नंबर 28 में इरशाद फरमाया गया, मा अताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि ये रसूल जो तुम्हें दें उसे मजबूती से थामे रखो और जिस चीज से मना करे उससे दूर हो जाओ, उससे बाज आ जाओ। ये कुरान। अब पहली आयत की अगर हम तफसीर में जाएं तो मुख्तसर तफसीर में इतनी बात से करूंगा कि गुज़श्ता कौमें, चाहे वो कौमें दाऊद हो, कौम सुलेमान हो, कौम लूत हो, कौम स्वालेह हो, कौम मूसा हो, ईसा हो, कौम यहया और ज़करिया हो, जिधर गुज़श्ता सारी कौमों में उरूज व ज़वाल की दास्तानें और कुछ कौमों का सफ़े हस्ती से मिट जाने में उम्मत मोहम्मदिया के लिए बहुत बड़ी इबरत है, बहुत बड़ी इबरत है। तो हमें चाहिए कि हम कुरानी वाक़यात को पढ़ते हुए इबरत हासिल करें, इससे पहले कि हमें उन्हीं सजाओं में ढकेल दिया जाए जो सजाएं पिछली उम्मत में दी गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, मेरी नजरों के सामने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बालिग हो चुके हैं या बालिग होने के करीब हैं, यानी 14 से 12 से 18 के बीच में नौजवान बच्चे यहाँ नजर आ रहे हैं। मैं उनको एक बात समझाना चाहता हूँ, सिर्फ उनके लिए, और वो ये कि ये काम आपके वालिदैन का था, लेकिन चूंकि वालिदैन खुद आज अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत करने से कासिर हो चुके हैं, महरूम हो चुके हैं, बल्कि मरहूम हो चुके हैं, तो अब हम लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि नाजुक वक्त में कुछ अहम बात आपसे कर जाए। तो ये बात जो नए बच्चे हैं 14 से 12 से 14 या 18 के बीच में, मैं उनके लिए करने जा रहा हूँ, और अगर ये बात आप मान गए तो यकीनन कुरान और हदीस की बहुत सारी बशारतें आपके लिए मौजूद हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम आपसे राजी हो जाएंगे, मैं ये बात कह सकता हूं। वो बात क्या है? वो बात ये है कि इस्लाम ने 5 वक्त की नमाज हर आकिल व बालिग पर फर्ज की। ठीक है, मैं बिल्कुल सादे लफ्जों में बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में उतर जाए। जिनकी दाढ़ी मोछ नहीं आई है या जिनकी बस आ रही है, उनके लिए अगर वो इस उम्र में ये बात मेरी नहीं माने और मिस कर गए तो आगे आने वाली जिंदगी में पछतावा रहेगा। और वो क्या बात है? वो ये बात है कि आपके पास बहुत बड़ा ऑफर है इस बात के लिए कि आप अपनी नमाजों को वक्त पर अदा करें और कज़ाए उम्री से बच जाए। जिनकी उम्र 30 साल है, 40 साल है, 25 साल है, बल्कि 20 साल है, तो उनके अगर उन्होंने नमाज नहीं शुरू की है तो 5 साल की नमाज कज़ा करने का उनके ऊपर जिम्मा लाज़िम है। अब 5 साल की नमाज पढ़ना है, कज़ा करनी है। नमाज एक ऐसा अमल है जो माफ नहीं होता, उसको कज़ा करना ही होगा, तभी वो डिलीट होगा। रोजा रमजान का एक ऐसा अमल है कि वो माफ नहीं होगा, या तो कफारा देना पड़ेगा या रोजा रखना पड़ेगा, जो भी उसकी सूरत हो, माफ नहीं होगा। कोई 100 रकात नफल पढ़ ले और जो है लाखों करोड़ों रुपए रोजा सदका, लाखों करोड़ों रुपए सदका कर दे, 100 मस्जिदें बनवा दे और ये सोचे कि अल्लाह मेरी नमाजों और रोजों के गुनाहों को माफ फरमा देगा बगैर भरे, तो ये उसकी खामख्याली है। मेरी बात को समझिएगा, मैं अभी तमहीदी बात कर रहा हूं सिर्फ इन नौजवान बच्चों से। तो अगर आप इस बात पर आमादा हो गए, इस बात पर कि मेरी उम्र 14 साल है या 15 साल है, तो आप अपनी एक डेट फिक्स कर लें, और ये काम हर उम्र के लोग कर सकते हैं। अब यहां से सारे लोग इस गुफ्तगू में शामिल हैं, ठीक है? एक डेट फिक्स कर ले। मिसाल के तौर पर आज कितनी तारीख है? 13 फरवरी।
आप ये अपनी डायरी में लिख लें कि 14 फरवरी 2025 से मेरी आने वाली जिंदगी जितनी भी है उसमें मेरी नमाज मेरे जिम्मे बाकी नहीं रहेगी। और इसको मैं बहुत आसान कर रहा हूं, इस तौर पर बाकी नहीं रहेगी। हर कोई, अब इसमें हर कोई शरीक है इस प्लान में, इस तौर पर बाकी नहीं रहेगी कि जमात से पढ़ेंगे, अगर जमात से छूट गई तो वक्त पर पढ़ लेंगे, अगर वक्त निकल गया कज़ा हो गई तो उसको भी आगे पीछे अदा कर लेंगे। लेकिन 14 फरवरी 2025 से मेरी नमाज के कज़ा होने का अकाउंट क्लियर होगा। ये जब आप ये करेंगे तो एक डैम पर एक बांध बन जाएगा। इस बात पर आप कॉन्फिडेंस में होंगे कि मेरी आने वाली जिंदगी जो 5 साल हुई या 10 साल हुई या 20 साल हुई या 25 साल हुई, इन सालों में मेरी नमाजें मेरे जिम्मे तो बाकी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस बात से खुश हो जाए कि मुझे कज़ाए उम्री का झंझट ही नहीं है, मुझे नमाज भरना ही नहीं है। ये कितनी बड़ी बात। अगर इसको आपने पकड़ लिया तो आप साहिब तरतीब कहलाएंगे। और साहिब तरतीब के लिए बहुत बड़ी फजीलत है कुरान हदीस। इस बात को समझिए। तो नमाज जाहिर सी बात है छूटती ही है। नींद गाली बाई छूट गई, बीमारी आई छूट गई, सफर में छूट गई, तो उसको आप एक डायरी मेंटेन कर ले या व्हाट्सएप पर पर्सनल चैट पर उस कज़ा नमाजों को लिख ले कि फला तारीख की मेरी ये नमाज छूट गई, ये छूट गई, इसको भरना है। तो आप बाद में जब आपको मौका मिले आप उसको भर लें। लेकिन कज़ा नमाज के भरने का मसला ये है कि उसको छुप कर भरा जाए, मस्जिद में नहीं भरा जाए, क्योंकि गुनाहों को दिखाकर गुनाहों पर गवाह बनाना ये भी मना है, क्योंकि नमाज कज़ा करना गुनाह कबीरा है। अब उसकी कज़ा बताकर दिखाकर नहीं की जाएगी, बंद कमरे में छुप कर छुपा कर की जाएगी। इसीलिए मस्जिद में कज़ाए उम्री अदा करना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। तो ये नौजवान अगर ये बात मान गए तो उन लोगों से पूछो जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, जो अब जो है ज़ईफी और पीरी के आलम में है, बुढ़ापे के आलम में है, और उनको इस बात का मदावा और अफसोस है कि मेरी 20 साल की 15 साल की नमाज रह गई है, अब क्या हो, मैं कैसे भरूं? घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, दांतों में दर्द है, बुखार है, वक्तिया नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो कज़ाए उम्री कैसे करेंगे? तो ये जो है बाद में जो आप पछताएंगे उससे बच जाएंगे। तो ये आज इस मस्जिद से इन नौजवानों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप मेरी ये बात मान लें, मेरा ये मशवरा कबूल करें। अब मैं अपनी गुफ्तगू के ऊपर इस तौर पर आता हूं कि अगर आप मेरी बातों को तवज्जो से समाअत करेंगे, जो बात मैं पैगाम आपकी बारगाह में लेकर हाजिर हुआ हूं, तो इंशाअल्लाह एक अच्छा पैगाम आप यहां से लेकर जाएंगे। क्योंकि मेरी आदत है, मैं रटी रटाई तकरीर नहीं करता, सुनी सुनाई तकरीर नहीं करता, बल्कि हवालों को देखता हूँ, माखज़ तक पहुँचता हूँ, असल इबारत नजर से गुजरती है, वो आपको बयान करता हूँ। तो मैं काफी ज्यादा मुताला करके अहादीस का और हालात का मैं आपकी दहलीज पर हाजिर हूँ, नकीब अहले सुन्नत की खुसूसी तवज्जो के साथ और दीगर हमारे बुजुर्ग हजरात की तवज्जो के साथ मैं यहाँ से गुफ्तगू बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करना चाहूँगा। इससे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, क्योंकि तकरीर होगी तो जरूरी नहीं है कि हर बात आप याद रखें। अगर मेरी तकरीर में कोई कंफ्यूजन हो जाए तो आप मुझसे मिलकर जरूर पूछ लीजिएगा, इसकी वजाहत पूछ लीजिएगा। लेकिन मैं जो बात रखना चाह रहा हूं हालात के पेश नजर, वो ये बात है कि आज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को क्या हो गया, क्या हो गया? वो किसी बात को समझने के दर पे होती क्यों नहीं है? ये जो अभी हमारी मौजूदा सूरत हाल है, हम किस तरफ जा रहे हैं? इस वक्त हमारा क्या किरदार है? एक सवाल सबसे, मेरी उम्र, आपकी उम्र, जिस उम्र में भी आप सब मुअज़्ज़िज़ीन से एक सवाल,
मैंने या हमने अपनी जात से इस्लाम का कितना फायदा किया या इसका उल्टा इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचाया? एक सवाल। रात में बिस्तर पर जब जाएं, तकिए पर सर रखें और चादर ओढ़े तो एक सवाल करें। आका करीम अलैहिस्सलाम की 63 साल जिंदगी है। उनका काम 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुआ। उनका काम और हमारा काम, हम तो बराबर नहीं हो सकते किसी भी सूरत में, लेकिन बहैसियत उम्मती और बहैसियत कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के ताज की वजह से हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। बेशक हमने ऐसा कौन सा काम किया? मेरा सवाल है मेरे प्यारे, गुफ्तगू सुनना, बात समझ में आए तो कबूल कर लीजिए। मैं आपको खुश करने वाली तकरीर नहीं कर सकता, माजरत। मैं आपको शॉर्टकट से, बाईपास से जन्नत का रास्ता भी नहीं दिखा सकता मेरे भाई। मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप फला की खानका से गुजर गए तो आप पर जन्नत वाजिब हो गई, ये भी नहीं कह सकता। न मैं आपको ये बता सकता हूं कि कब्र में मुनकर नकीर आएंगे तो आप कहेंगे कि मैं गौस पाक का धोबी हूं, मैं ये भी नहीं बता सकता। नबी पाक का दो मनसब था, इंजार और तबशीर, यानी डराना और खुशखबरी सुनाना। खुशखबरी सुना सुना कर हमारी कौम खुशफहमी में मुब्तला हो। शुरू से मैं इंजार के टॉपिक को चुनता आया हूं, डराने वाली बातों को सुनाता रहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मनसब ये भी था। तो मैं आपकी बारगाह में ये सवाल रख रहा हूं कि मैंने अपनी जात से इस्लाम का कितना नफा पहुंचाया? बहैसियत मुसलमान मेरी क्या जिम्मेदारी है मेरे अजीज? आप जरा गौर करो। बस एक छोटी सी बात, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी को ऐलान नबूवत से पहले मक्के के मुशरिकीन भी सादिकुल अमीन कहते हैं। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिनको सादिक यानी सच्चा कहा जाता था। उस नबी के मानने वाले हैं कि जो इस ऐलान नबूवत से पहले अपनी सोसाइटी में सच्चे लक़ब के साथ मशहूर हो गए थे। सादिकुल अमीन, सच बोलने वाला मर्द, अमानतदार शख्स। उस नबी का कैरेक्टर ऐलान नबूवत से पहले हमारे सामने मौजूद है मेरे अजीज। इस्लाम ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को मक्के के मुशरिकीन सादिक कहते थे, सच्चा कहते थे। इस कदर आप सच बोलते थे, इस कदर आप अमानत के पास और लिहाज के पाबंद थे कि मक्के की सोसाइटी आपको सादिक के लक़ब से याद करती थी। मेरे अजीज आप बताओ, हम कितने बड़े सच्चे हैं? क्या कोई दिन ऐसा हमारा गुजरता है कि हमारी ज़बान से झूठ ना निकलता? मुझे बताइए, मुझे बताइए आपकी कोई दिन ऐसा है कि जिस दिन हम बिस्तर पर सर रखने के बाद पूरी अमानतदारी से ये कह सके कि आज के दिन मैंने झूठ नहीं बोला? कोई बताए कि आज के दिन मैंने झूठ नहीं बोला है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत कम झूठ बोले बगैर, बल्कि बाज अहबाब तो ये कहते हैं कि झूठ के बगैर गुजारा ही नहीं। इस जमाने में रहना होगा तो झूठ बोलना होगा, कारोबार करना होगा तो झूठ बोलना होगा। अब आओ जरा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। आका करीम फरमाते हैं कि जो शख्स झूठ बोलता है उसके मुंह की बदबू की वजह से फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं। 1 मील 3 किलोमीटर का होता है, यानी 3 किलोमीटर दूर फरिश्ते चले जाते हैं, इतनी बदबू आती है। अगर हमारे दरमियान कोई ब्रश ना करे 2-3 दिन तक कोई ब्रश ना करे, और जब वो किसी से बात करे करीब से तो लोग घिन करते हैं और कहते हैं कि जनाब मुंह से बदबू आ रही है। लेकिन हमारा मुआशरा कैसा कि हम इत्र की खुशबू लगा कर तो पाकीज़ा बन जाते हैं, गुस्ल करके तो पाकीज़ा बन जाते हैं। लेकिन झूठ जो हमारे बातिन को खोखला कर रहा है, हम उससे दूर नहीं, हम उससे बच नहीं पाते। जरा गौर करिए,
कि आका अलैहिस्सलाम इसकी, अब आप कहेंगे कि झूठ की बदबू तो आ ही नहीं रही है, झूठ तो हमें महसूस ही नहीं हो रहा है, उसकी बदबू ही महसूस नहीं हो रही है। तो इस वजह से बदबू नहीं आ रही है झूठ बोलने की, क्योंकि जिस तरह भैंस के तबेले में ग्वाला रहता है और उसको भैंस के लीद और पेशाब की बदबू महसूस नहीं होती क्योंकि उसका वो आदी हो गया है, इसी तरह हम झूठों के बीच में रहते रहते इस बदबू के आदी हो गए, इसीलिए हमें ये बदबू महसूस नहीं होती। अजीज़ाने गिरामी, जरा गौर करें कि हम कब सच बोलेंगे। हम उस मुसलमान, हम उस नबी के मानने वाले हैं जो नबी कहते, जिस नबी को गैर सादिक कह रहे, सच्चा कह रहे, हमें लोग कब सच्चा कह रहे। आओ सच बोलने की फजीलत, सच बोलने की फजीलत। एक तो झूठ बोलने का वबाल सुना आपने, सच बोलने की फजीलत सुनी। सच बोलने के हवाले से आका करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हुजूर ने फरमाया, इस हदीस को वजाहत करने सुनाने से पहले मैं एक वजाहत करना चाहता हूं आपकी समझ के लिए। मैं इस मजमे में से किसी से कहूं कि जनाब आप पूरी रात छत पर खड़े रहिए, सुबह आपके नाम ताजमहल कर दिया जाए, तो कौन है ऐसा जो नहीं खड़ा होगा? कोई है ऐसा? इसमें क्या बात है, पूरी रात खड़े रह जाएंगे? किसी से कहा जाए कि आप जो है सारी रात पानी में खड़े रहिए, आपके नाम लाल किला कर दिया जाए, कौन है ऐसा जो ये अमल ना कर सके? सब कर लेंगे, सब कर लेंगे। अरे लाल किला मिलने वाले। कोई किसी से कहा जाए कि जनाब आप मेरा ये काम कर दे, मैं आपको ताज होटल दे दूंगा, अरे क्या बात है, अरबों की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, कर रहे। लेकिन ये दुनिया है, कयामत आएगी तो ताजमहल पर भी आएगी, ताज होटल पर भी आएगी और लाल किला पर, और ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको पाने के लिए हम हर काम करने को तैयार हो जाएंगे कि भाई इतनी बड़ी बात है, ये हम इसके मालिक हो गए, ताजमहल के मालिक हो गए, चलो कोई सा भी काम हमसे करवा लो। आज यूट्यूबर्स व्यूअर्स के लिए न जाने कैसी कैसी वीडियो बना रहे हैं, मामूली कमाई के लिए जान जोखिम पर रखकर वीडियोस बनाई जा रही हैं। अजीज, जिसके ताजमहल की बशारत मिल जाए वो न जाने क्या से क्या काम करे। अब मैं आपको आपके आका, हमारे आका अलैहिस्सलाम की वो बशारत सुनाना चाहता हूँ जो इन तमाम मामूली खुशियों के आगे कुछ भी नहीं। और वो क्या है? आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस का जो अंदाज हुजूर का बड़ा बड़ा है, सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं? मिसाल के तौर पर हुजूर कहते हैं, मैं जमानत देता हूं, मैं जमानत देता हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं जमानत देता हूं। हुजूर फरमाते हैं, मैं जमानत देता हूं। यहाँ केस में जेल में बंद हो गए और जो जमानत देकर बाहर निकलवाए सारी जिंदगी उसके एहसान तले रहते हैं कि फला शख्स जमानत दिया तो जेल से बाहर आ गया। आका फरमा रहे कि मैं जमानत देता हूं उस शख्स को जो झूठ बोलना छोड़ दे। किस बात की? इस बात की कि उसको जन्नत के बीचों बीच महल, जन्नत के बीचों बीच में एक आलीशान महल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। द सेंटर ऑफ द जन्नत, सुभान अल्लाह। द मिडिल ऑफ द जन्नत, सुभान अल्लाह। लोकेशन के एतबार से जन्नत के बीचों बीच में एक महल मिलेगा उस शख्स को जो शख्स झूठ बोलना छोड़े। क्या बशारत है। और ये बात ऐसे ही नहीं कही, बल्कि कहा मैं जमानत देता हूं। मालिके जन्नत जिसकी जमानत दे, बताओ इसमें शक की क्या गुंजाइश? अब बताओ, इतनी बड़ी बशारत होने के बावजूद हम झूठ बोलना नहीं छोड़ते। मेरे अजीज, इस मुआशरे को झूठ से पाक होना जरूरी है। झूठ बोलना गुनाह कबीरा है और ये बीमारी बहुत जड़ तक अंदर घुस चुकी है। मुझे बताओ, झूठ ही हर बीमारी की जड़ बनती जा रही है। बताइए, जब सैयदी सरकार गौसे पाक को उनकी वालिदा बगदाद पढ़ने के लिए भेज रही थी तो क्या वसीयत की थी? क्या वसीयत की थी? बेटा झूठ नहीं बोलना। ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था कि नमाज नहीं छोड़ना, रोजा नहीं छोड़ना, ना, सिर्फ एक बात वलिया ने अपने बेटे को नसीहत में कहा, झूठ नहीं बोलना। इसका मतलब झूठ हर बुराई की जड़। एक सहाबी आए,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इस्लाम के अहकाम बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इस्लाम की बातें और इस्लाम के फरमुदात और इरशादात बहुत ज्यादा हैं, मैं याद नहीं रख पाता या मुझे उन तमाम पर अमल नहीं हो पाता। आप मुझे कोई एक बात बताएं कि मैं उस पर पाबंदी से कायम रहूं और उस पर अमल करता रहूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, बस एक काम करना, झूठ नहीं बोलना और इस पर मरते दम तक कायम रहना। जरा गौर करो, आका भी वसीयत कर रहे हैं, नसीहत फरमा रहे कि झूठ नहीं बोलना। गौसे पाक की वालिदा भी फरमा रही हैं और हुजूर खुद जमानत ले रहे हैं इस बात की कि झूठ बोलना जो छोड़ दे तो उसको जन्नत के बीचों बीच एक महल मिलेगा। अब बताओ आप और हम कितने बड़े धोखे में, झूठ बोलना नहीं छोड़ते। और ढेरों मिसाल में इसकी दे सकता हूँ, एक नहीं सैकड़ों मिसाल है कि हम झूठ बोलते हैं और हमें सोच नहीं आती कि हम झूठ बोल रहे हैं। कितने बड़े गुनाह कबीरा में मुब्तला होते चले जाते। अगर झूठ बोलना हमारा मुआशरा छोड़ दे तो घर से फसाद खत्म, झगड़ा खत्म, गद्दीदार और कारीगर में लड़ाई झगड़ा खत्म, सच बोलकर कारोबार, सिर्फ झूठ बोलना छोड़ना। तो आए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी उम्मत, आई इस मस्जिद इब्राहिम से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करिए कि अल्लाह तू मुझे भी इस बात का पाबंद बना दे और मेरी खसलत में याद ये चीज पैदा कर दे कि मैं हमेशा हमेशा के लिए झूठ बोलना छोड़, झूठ बोलना छोड़ कर देखिए आप कितना लुत्फ आता है। सच बोल, इस्लाम लाने से पहले नबी सादिकुल अमीन मशहूर हो गए, हम इस्लाम लाने के बाद 1400 साल बाद भी अपने मुआशरे में सच्चे मशहूर ना हो सके, गैर मुस्लिमों में सच्चे मशहूर ना हो सके। अजीजान मिल्लत इस्लाम, आखिर क्या वजह है? मस्जिदें पहले से ज्यादा, मदारिस पहले से ज्यादा, खानकाहें पहले से ज्यादा, उलमा और मशाइख और पीराने औज़ाम पहले से ज्यादा, तरक्की के वसाइल पहले से ज्यादा, दीन पर काम करने के असबाब पहले से ज्यादा, लेकिन हमारी मिल्लत दिन बदिन दीन से दूर होती क्यों चली जा रही है? वो असबाब व अवामिल क्या है मेरे अजीज, जिसकी वजह से हम दीन से दूर हो रहे हैं, दीन को एक रस्म रिवाज की हैसियत दे रहे? वो वजह क्या है? वो वजह मुझे जो समझ में आती है वो ये है कि हम कुरान और हदीस को पढ़ते नहीं हैं और कमा हक़्क़हू फरमाने मुस्तफ़ा पर जो हमें यकीन और अकीदा रखना चाहिए वो अकीदा नहीं है। आम तौर पर हम हदीस सुनते हैं, बस उड़ा देते, इधर से सुनते इधर से निकाल देते। एक वो थे कि जो हदीस सुनने और पढ़ने के लिए मीलों मील सफर करते थे, लेकिन हमें क्या हो गया? वजह ये बनी कि हम अहमियत नहीं देते। अगर हम अहमियत देना शुरू कर देना कुरान और हदीस के फरमान की तो मजा आ जाए। अहमियत नहीं देते, अहमियत यही सबसे बड़ी कमजोरी बनी जो हम ये सुनते हैं कि हुजूर ने फरमाया, बस सुन लिया, हमारे रोंगटे खड़े नहीं हुए, हमारी पेशानी पे बल नहीं आया, हमें तकलीफ नहीं हुई, वईदों पर सख्तियों के मुतालिक आदि सुनकर हमारी पेशानी पर बल नहीं आया और फौरन हमारा ये ख्याल गुजर गया कि ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। ये ना करें। एक वो लोग थे जो हुजूर के फरमान सुनने के लिए सरापा पुतला बन जाया करते थे, बिच्छू डंग मारे तो भी हदीस सुनने में कोई खलल ना आए, सुनाने में कोई खलल ना आए। मेरे अजीज, हमें कुरान और हदीस को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। उसको कुरान खानी और इसाले सवाब से आप काम नहीं जला सकते, बल्कि उसके बाहर निकलकर हमें कुरान की आयतों पर और अहादीस पर गौर करना पड़ेगा। एक हदीस में सुना हुजूर ने फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलाम, देखिए अब तकरीर बाज़ाब्ता तौर पर मैं यही कहूंगा कि आप, फिर मैं हदीस की अहमियत बताता, अब हदीस सुनाने वाले और सुनने के बाद भी अगर हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लाए तो यही कहेंगे कि हम बदलने के लिए नहीं, बस टाइम पास करने के लिए तकरीर सुन रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता चढ़ जाता है,
एक स्याह नुक्ता लग जाता है, अगर वो उससे तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता, काला नुक्ता मिट जाता है। अगर वो उससे तौबा नहीं करता, उस पर इसरार करता है और बार बार वो गुनाह करता है, तो वो नुक्ता बढ़ता रहता है हत्ता कि उसका दिल काला हो जाता है और उसका दिल सख्त हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बात सहाबा ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिल सख्त हो गया, क्या करें? कहा कि जो है यतीमों पर शफकत करो, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो। इसके इलाज भी है। दिल हमारा जब तक रोएगा नहीं अंदर से, हमारे दावत खाने आप जाइए, मैं मिसाल से समझाऊं, अच्छा कपड़ा पहन के और सालन का एक कतरा अगर आपके दामन पर गिर जाए तो कैसी उलझन होती है। फौरन उसको छुड़ाने की फिक्र में लगते हैं कि अभी नहीं छुड़ाएंगे तो ये दाग गहरा हो जाएगा और बाद में छूटेगा नहीं, और घर जाकर फिर खातून के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये दामन पर लगे हुए धब्बे की फिक्र इतनी ज्यादा है मेरी कौम को, और दिल पर स्याह नुक्ता, काला नुक्ता गुनाह का लगता चला जा रहा है, इसके मिटाने की फिक्र नहीं हो रही। जरा गौर करें हम कहां पर खड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक, एक शख्स के बारे में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया कि ये शख्स, ये हदीस सुनन इब्न माजा की है, हजरत अनस बिन मालिक इसके रावी हैं, और उन्होंने वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कबूतर के पीछे लगा हुआ देखा, कि कबूतर के पीछे लगा हुआ है, कबूतर के पीछे अपना वक्त जाया कर रहा है, उड़ा रहा है उसको, उसके पीछे जो है ना वक्त बर्बाद किए हुआ है। तो हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने जो बात हुजूर ने फरमाई, अगर मैं कह दूं या कोई आम आदमी कह दे तो लड़ाई हो जाए। हम अच्छे खासे, आप अच्छे खासे, और आपको कोई शैतान कह दे, क्या है शैतान, पलट के थप्पड़ मार दे। वो जितना बड़ा भी गुनहगार हो, किसी को शैतान कहोगे तो उसको बुरा लगेगा। एक हाथ में शराब का बोतल है और उसको आप देख लो और उससे कहोगे ये तो तू शैतान है, तो कितना बुरा लगेगा उसको। अब देखो हुजूर क्या फरमा रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं, कबूतर उड़ाने वाले लोगों को देखा तो फरमाया कि शैतान के पीछे लगा हुआ, यानी ये अमल शैतानी अमल है, लहव व लईब है। नमाज वगैरह दीगर अज़कार को छोड़कर हम लहव व लईब में लगे हुए हैं, और लहव व लईब की इजाजत नहीं है। शैतान के पीछे लगा हुआ, ये आपके हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। कबूतरबाजी करने वाले लोग, बताओ जरा कि हमारे पास कबूतर उड़ाने का वक्त है, ठीक है, हमारे पास पतंग उड़ाने का वक्त है, हमारे पास कुरान सही मखरज से पढ़ने का वक्त नहीं। क्यों नहीं है भाई? देखो, अगर आप और हम अपनी तबीयत से इस्लाम पर अमल करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं। ये बात आप याद रखें। अपनी तबीयत से अगर हम इस्लाम पर अमल करना चाहते हैं कि मेरी तबीयत कह रही है कि आज शबे बारात है तो ईशा की नमाज पढ़ी जाए, और तकरीबन मदनपुरा की सारी मस्जिदों में नमाज ईशा का मंजर नमाज जुमा जैसा हो जाए, क्योंकि ये हमारे फेस्टिवल में शामिल है कि शबे बारात में ईशा की नमाज पढ़नी है। हमारे माइंड में है ये, अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनकर हम मस्जिद पहुंच जाते हैं, ये हमारे माइंड में है, सेट है पहले से, तो हम चले जाते हैं। तो फिर कल भी ईशा आनी है, कल तो वैसे ही रूटीन के नमाजी आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में पहले से सेट है कि हमें नमाज पढ़नी। तो देखो तो अगर तबीयत पर अमल करेंगे हम, तो फिर शरीयत का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। शरीयत का मतलब यह है कि तबीयत को दरकिनार करके शरीयत पर अमल किया जाए, तबीयत का कोई दखल अमल ना हो शरीयत। इस अब देखिए, आज तो शबे बारात की हमने पढ़ लिया, लेकिन जितनी पब्लिक ईशा की नमाज में थी, इसकी आधी पब्लिक फजर में होगी, क्योंकि फिर वहां तबीयत का दखल हो गया। क्यों ऐसा है हमारे अजीज? ऐसा क्यों हो जाता है कि हम नमाज भी तबीयत से पढ़ते हैं? अब दूसरा रुख देखिए, शादी का मौका है, नौशा के साथ 10-15 लोग दोस्त अहबाब बैठे, नमाज का वक्त है, सब पाक है, सबका कपड़ा भी अच्छा है, लेकिन नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे? चंद अहबाब उठे, नमाज पढ़ने चले गए।
लेकिन जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, कपड़ा पाक, बदन पाक, चेहरा अच्छा, नमाज नहीं पढ़ी। क्यों? माइंड सेट है कि नहीं पढ़ना। तो यही हम कह रहे हैं, अगर आपने पहले से जहन बना लिया है कि मौलवी मौलाना लोगों का काम ही है हदीस सुनाना, कुरान सुनाना, और इनकी बातों में आ गए तो घर कैसे चलेगा, मुआशरे में कैसे रहेंगे, तो फिर दीन का यही सत्यानाश हो जाएगा। इमाम का काम है नमाज पढ़ाना, उसको नेकी की दावत देना, खतीब का काम है जुमा पे तकरीर करना, तो इनका तो काम है। अगर हमारे दिमाग में ये बात आ गई तो फिर हम दीन से दूर हो गए। वमा अलैना इल्लल बलाग का माना क्या है? हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा काम पैगाम पहुंचाना है, हम पहुंचा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। इस जगह को अभी खतीब साहब ने कहा, नकीब साहब ने, कि मिंबरे रसूल, और ये जगह ये जिम्मेदारी नाइबीन रसूल की है। हमारे यहाँ अलमिया ये हो गया कि हम जिनसे वाज सुनते हैं उनकी वैल्यू ही हमारी निगाह में उतनी नहीं है कि इनकी बात मानी जाए। तो जब हम वाइजीन की वैल्यू बनाएंगे कि भाई जो हमें बता रहा है वो अगरचे हमसे उम्र में छोटा है, लेकिन बात किसकी बता रहा है, हमें इस बात पर कान धरना चाहिए और सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए। जिस दिन से हमारी कौम अपने मुखलिस वाइजीन के सही बयानात को अहमियत देकर और ये बात समझकर कि ये नाइबीन रसूल हैं और मनसबे रसूल की जो जिम्मेदारी इनको मिली है, मनसबे रिसालत से जो जिम्मेदारी इन्हें मिली है, वो ये जिम्मेदारी अदा करें, तो फिर बात अमल के दायरे में आती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन कमाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो हमें ये समझना होगा कि हम किस मुआशरे में और किस सूरत हाल में सांस ले रहे हैं, और इस जमाने में कुरान और हदीस की बातें हमारे लिए कितनी ज्यादा अहमियत की हामिल है। अब एक हदीस में आपके सामने रखता हूं। अब देखिए, ये अल अदबुल मुफरद की हदीस है और हदीस सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाने रसूल सुना रहा हूं, दिल के कानों से सुनिए। हुजूर फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें नमाज, रोजा और सदके से बुलंद दर्जे का अमल न बताऊं? अब देखिए हदीस का मेयार देखिए, तेवर देखिए। क्या मैं तुम्हें नमाज, रोजा और सदके से बड़े अमल के बारे में न बताऊं? अब आप भी सोच रहे होंगे कि नमाज, रोजा और सदके से बड़ा अमल कौन सा है? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जरूर बताइए। तो हुजूर ने फरमाया, और यही हमारे यहाँ है जो अभी चल रहा है, करंट सिचुएशन। हुजूर ने फरमाया, आपस के बिगाड़ की इस्लाह करना, यानी आपस में जो बिगाड़ है, रिश्तेदारियों में, दोस्तों अहबाब में, पड़ोसियों में, खानदान में, ताल्लुकात में, इसकी इस्लाह करना, बिगाड़ को खत्म करना। और आपस में ये एक वजह, यही अमल है, यानी आपस के बिगाड़ की इस्लाह करना, ये अमल नमाज, रोजा और सदके से अफजल है। यानी अपने ताल्लुक को मुसलमानों के दरमियान उस्तवार करके रखना, दुरुस्त रखना, और बिगाड़ न करना, रिश्तेदारी न खत्म करना, कते ताल्लुक न करना, कते रहमी न करना, ये नमाज, रोजा और सदके से बड़ा अमल है। और फिर आगे इसके नुकसान बताते हैं। आका करीम फरमाते हैं, आपस में बिगाड़ पैदा करने की आदत तो दीन को मूंढ कर रख देती है। यानी अगर बिगाड़ हुआ,
चाहे उलमा का आपस में, चाहे अइम्मा का आपस में, चाहे मसाजिद कमेटियों का आपस में, चाहे अवाम का, चाहे खानदान का, चाहे रिश्तेदारों का, चाहे गद्दीदार और कारीगरों का, जिसका भी बिगाड़ आपस में हुआ, ये बिगाड़ बेशुमार हसद और गीबत और झूठ को जन्म देता है। सिर्फ बुराइयां पैदा होती हैं, वो उसकी 1000 बुराई बयान करेगा, ये इसकी 1000 बुराई बयान करेगा। फरमाया कि ये आपस का बिगाड़ तो दीन को मूंढ कर रख देती है, दीन बर्बाद हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, हम इस अमल में हम मुब्तला हैं कि नहीं? हमारा ताल्लुक कितना खराब हो गया। कोई हमारे मेयार से जरा सा हटा, हम उससे ताल्लुक खत्म कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मेयार इतना बुलंद होना चाहिए कि हम बिगाड़ करने वाले शख्स की इस्लाह करें, उसको समझाएं, ताल्लुकात अच्छा रखें, ताकि आपकी दुनिया से जाने के बाद आपको अच्छे नाम से याद किया जा सके। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से एक हदीस है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कितनी बड़ी बात है, सही मुस्लिम की हदीस है पाक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनसे कयामत में अल्लाह ताला न उनसे बात नहीं करेगा, न उनकी तरफ देखेगा, नजरे रहमत नहीं फरमाएगा। कितनी बड़ी बड़ी सख्त सजा है कि रब्बे जुल जलाल जिससे कयामत में बात नहीं करेगा और उसकी तरफ नजरे रहमत नहीं करेगा। वो 3 लोग कौन कौन है? हुजूर ने फरमाया, नंबर 1, उनकी तरफ न देखेगा, न उनसे बात करेगा, और उनको कौन सा अजाब देगा? उनको दुख का अजाब देगा। अल्लाह ताला उनको दुख का अजाब देगा, उनको तकलीफ होगी। यानी आप शादी में किसी के यहाँ जाएं, इसकी मिसाल ले लें, शादी में किसी के यहाँ जाएं और जो आपको बुलाया है वही आपसे मुसाफा ना करे, वही आपसे बात ना करे, आप अनजाने बन जाएंगे, भारी बन जाएंगे, और फिर आपकी क्या फीलिंग होगी? कैसा लगेगा कि यार इसने बुलाया है और यही बंदा बात नहीं कर रहा। जरा गौर करो, कितना भारी होगा, कितना दुख होगा उसको। तो इसी तरीके से उसको दुख होगा कि मेरी तरफ रब्बे जुल जलाल ना देख रहा है, ना मेरी तरफ नजरे रहमत फरमा रहा है, ना मुझसे बात कर रहा है। वो कौन लोग हैं? नंबर 1 सुनिएगा, नंबर 1 फरमाया, ऐसा बूढ़ा शख्स जो जिना करता है, इससे ना अल्लाह बात करेगा, ना इसकी तरफ देखेगा। बूढ़े शख्स जो जिना करता हो, जिना और असबाबे जिना इसको ऐड करना पड़ेगा। न जिना करने का आदी होगी, बूढ़ा हो गया है और वो भी जिना कर रहा है, छिछोरापना कर रहा है, बदनजरी कर रहा है, बदनिगाही कर रहा है। सुबह उठकर उसको अपनी आखिरत को संवारना चाहिए, तो वो चौक चौराहे पर बैठकर स्कूल जाने वाली बच्चियों को देख रहा है। सड़कों पर रात में उसको जल्दी सो जाना चाहिए, तो वो देर रात तक सड़कों पर बैठकर ये मेले में आने जाने वाली खवातीन को निहार रहा है, ये आंखों का जिना कर रहा है। तो ऐसे शख्स की तरफ अल्लाह बात ना नजर रहमत फरमाएगा, ना इसको इससे बात करेगा। और दूसरा कौन है? दूसरा वो शख्स जो बादशाह हो लेकिन झूठा हो, यानी झूठे बादशाह की तरफ भी अल्लाह ताला देखेगा नहीं, ना नजर रहमत फरमाएगा। और तीसरा वो शख्स जो मोहताज है, यानी फकीर है, मांग कर खाता है लेकिन तकब्बुर है। मोहताज मगरूर की तरफ भी अल्लाह ताला न देखेगा न बात कि भाई तुम गरीब हो, मोहताज हो, तो तकब्बुर किस बात का है? तुम्हारे अंदर तो आजिज़ी आनी चाहिए, अकड़ किस बात की है? तो ऐसे शख्स से अल्लाह ताला बात नहीं करेगा। हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी खराबी इस वक्त जो जन्म ले रही है वो है गीबत। और दूसरी बड़ी खराबी है कीना। और कीना का अजाब यह है कि आज की मुबारक रात में भी उसकी बख्शिश नहीं, उसकी दुआ कबूल नहीं। कीना, जो दिल में कीना रखेगा अपने मुसलमान भाई के लिए, आज की मुबारक रात उसकी दुआ कबूल नहीं। जरा एक लम्हे के लिए आप अपने दिल से पूछिए कि मैं अपने दिल से पूछिए कि मेरे दिल में किस किस के लिए कीना है और मैं किस किस के लिए मुखलिस हूं। पूछिए अपने वालिदैन के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, मस्जिद के इमाम के लिए, उलमा के लिए, असातिज़ा के लिए, मशाइख के लिए, मुसलमानों के लिए, किस किस के लिए मेरा दिल पाक है।
और किससे मैं कीना रखता हूँ। कीना किसे कहते हैं? कीना कहते हैं किसी के हवाले से जो है ना दिल में बुग़्ज़ रखना। कीना बुग़्ज़ यानी नफरत रखना, उसके पास जो नेमतें हैं उसके ज़ायल और खत्म होने की तमन्ना करना, ये कीना है। ये तरक्की कैसे कर रहा है, ये कैसे तरक्की कर रहा है, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाए, ये कीना है। अगर कीना हमारे अंदर से चला जाए तो हमारा मुआशरा अपनी अज़मत रफ्ता को पाले, अपना इस्लाम का सुनहरा दौर पाले। लेकिन हमारे अंदर कीना आ गया, हम किसी की तरक्की से खुश होते ही नहीं, किसी को पुश करके आगे नहीं बढ़ाते हैं, सिवाय एक मौके पर जब वो मर जाता है तो जनाजे को कांधा देने के लिए दौड़ते हैं और लड़ते हैं और हटा कांधा देते, उस वक्त आगे बढ़ाते हैं। काश उस बंदे को जिंदगी में आगे बढ़ा दिया जाता तो मुआशरा खूबसूरत। जरा गौर करिए, हदीस पाक सुनन दारमी, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, वो कहते हैं कि हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह गीबत क्या चीज है? तो हुजूर ने फरमाया, गीबत, इसका गीबत करना गुनाह कबीरा है, इसका हुक्म कुरान से साबित है। ठीक है, वला यग़्तब बादुकुम बाद, कि तुम में से कोई एक दूसरे की गीबत ना करे। तो हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह गीबत क्या चीज है? फरमाया, तुम अपने भाई की इस बात का जिक्र करो, तुम अपने भाई की इस बात का जिक्र करो जो उसे नापसंद है। अर्ज की गई, अगरचे मेरे भाई में वो बात मौजूद है तब भी? हुजूर ने फरमाया, अगर वो उसमें मौजूद है तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर उसमें मौजूद नहीं है तुमने उस पर तोहमत लगाई। जरा गौर करो, हमारी कोई सुबह शाम बगैर गीबत की होती है? जरा गौर करो, इनकी बुराई उनकी बुराई, और एक मौके पर तो इतनी बुराई की कोई हद नहीं। मिसाल के तौर पर किसी का कहीं रिश्ता लग गया, अब किसी से पूछ लिया गया, जनाब वो लड़का या लड़की कैसी है? तो अगर उसका ताल्लुक उससे अच्छा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ताल्लुक उसका उससे खराब है तो 1000 गीबत तो उसी वक्त हो जाएगी। इतनी बुराई उस लड़के की या लड़की की बयान की जाएगी कि सामने वाला रिश्ता छोड़ाने पर राजी हो जाए। ये हमारा हाल हो गया। हाँ, हकीकत हाल बताने से कोई हर्ज नहीं है। हकीकत हाल, धोखे से अपने मुसलमान भाई को बचाना भी जरूरी है। अगर हकीकत हाल उसकी ऐसी है कि वो सही नहीं है तो कमा आपको जैसा है सिर्फ इतना बता कि ये उसकी बात मशहूर है, ये उसकी बात, ये बुरी आदत उसकी मशहूर है, उसमें मुबालगा ना करें। लेकिन आज हम गीबत और बोहतान की वजह से अपनों से रिश्ता काट चुके हैं, ताल्लुकात खराब कर चुके हैं। अब आइए एक बात, ये सारे लोग यहाँ तशरीफ फरमाए, लोग कहते हैं दुआ मांगते दुआ कबूल नहीं होती, बल्कि बाज लोग तो कहते हैं कि हम तो मकबूलियत के औकात में दुआ मांगते तब भी दुआ कबूल नहीं होती। मिसाल के तौर पर जुमा के दिन मगरिब से पहले मकबूलियत के औकात है, दुआ मांगते हैं। कई लोगों की शिकायत नहीं कबूल होती, शबे बारात में दुआ की कबूलियत है नहीं होती, ईद की रात दुआ की कबूलियत है नहीं होती, यकुम रजब दुआ की कबूलियत की रात है नहीं होती, ये शिकायत है। बाज अहबाब तो ये कहते हैं कि ये दुआ तो खाने काबा में मांग के आए थे, अब ये दुआ क्यों नहीं कबूल हुई? ऐसी हमारी आवाम की तरफ से हम लोगों के पास ऐसी खबरें आती हैं कि दुआ कबूल नहीं होती। तो मेरे अजीज, दुआ क्यों नहीं कबूल होती? उसकी वजह, दुआ क्यों नहीं कबूल होती? हजरत इब्राहिम बिन अदहम रदियल्लाहु ताला से का बाजार से गुजर हुआ, एक शख्स ने आपको रोक कर अर्ज किया, हुजूर ये बताइए कि दुआ क्यों नहीं कबूल होती? हालांकि मैं एक मुद्दत से दुआ मांग रहा हूँ, मेरी दुआ ही कबूल नहीं होती, मैं एक लंबे जमाने से मांग रहा हूँ, नहीं होती। और वो पहले के लोग थे जो गुफ्तार और किरदार के गाजी थे, वो एक बात कहते उधर अल्लाह कबूल कर लेता। अमल के गाजी थे, गुफ्तार के गाजी थे, सीरत के गाजी थे, किरदार के गाजी थे, अखलाक के गाजी थे, उनकी दुआ फौरन कबूल होती थी। हमारी दुआ सालों साल लग जा रहा है, कबूल नहीं हो रही। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने जवाब दिया, फरमाया 10 चीजों की वजह से दुआ कबूल नहीं होती। नंबर 1, तुमने अल्लाह को पहचाना मगर उसका हक अदा नहीं किया, इस वजह से तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती।
अल्लाह को पहचाना और उसका हक अदा नहीं किया, क्या मतलब हुआ? यानी अल्लाह को पहचान लिया कि मेरा माबूद बरहक है, मेरा अल्लाह सच्चा है, तो उसकी इबादत पर लग जाना चाहिए था, उसका हुक्म बजा लाना चाहिए था, उसकी बारगाह में अपने सर को झुका देना चाहिए था और उसको राजी करने और रखने पर जिंदगी खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन हमने अल्लाह को पहचाना और उसको राजी करने के बजाय लोगों को राजी करना शुरू किया। ये वजह। फरमाया दूसरी वजह कि तुम्हारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, कहा इस वजह से कि तुमने कुरान तो पढ़ा मगर उस पर अमल नहीं किया, इसलिए तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। हजरत इब्राहिम बिन, इसलिए कुरान खानी होती है, एक पिटारी लड्डू मिलता है, अगर कहीं खुशकिस्मती से 4 रंगी हो तो वहां खत्म 3 के बजाय 4 भी हो जाते हैं। ठीक है, बाज अहबाब अगर 1 पारा के बजाय 2 पढ़ लेते तो वो लड्डू देने वाले से कहते कि 2 पढ़ा है। मकसद साफ जाहिर है कि 2 लेना था, मकसद जाहिर हो जाता है नियत से, अमल से, है ना, कि आपने इस कुरान की उजरत मांग ली, 2 बता 3 बता, वो अपनी खुशी से आपको 1 बढ़ा रहा था, ले लेते आप। लेकिन हमने क्या किया कि जो है उजरत ले ली या उसका नजराना ले लिया। अब कुरान तो पढ़ा हमने लेकिन अमल कहां किया? कुरान कहता है मा ताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। रसूल ने हमें सच दिया, अमानत दी, अखलाक दिया, किरदार दिया, हुस्ने सीरत दी, हुस्ने मुआशरत दी, घरों के हुकूक सिखाए, बाजारों के हुकूक सिखाए, रिश्तेदारों के हुकूक सिखाए, आदाबे बंदगी सिखाई, आदाबे बंदगी सिखाई, और अल्लाह से करीब करने के लिए अल्लाह के रसूल ने बेशुमार हदीसें बयान फरमाई। लेकिन हमने बेशक नहीं सुना। कुरान ने जगह जगह कहा अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, लेकिन हमने नहीं सुना। तो कुरान पढ़ा लेकिन उस पर अमल नहीं किया। तीसरी बात, हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते कि इस वजह से दुआ कबूल नहीं होती कि तुमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा तो किया मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं किया, इसलिए तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। ये इब्राहिम बिन अदहम जो बादशाह थे, तरके बादशाहत छोड़कर हजरत इब्राहिम बिन अदहम विलायत की दुनिया में आते, और वो ये बात कह रहे हैं कि बताओ तुमने हुजूर से मोहब्बत का दावा किया लेकिन हुजूर की सुन्नत पर अमल नहीं किया। एक मुश्त दाढ़ी हुजूर की मोहब्बत का अमली सबूत है, लेकिन हमारे मुआशरे की अक्सरियत अब बेदाढ़ी वाली होती चली गई। ये हमारा मुआशरा है। हुजूर की सुन्नत क्या है? माफ करो, छोटों पर शफकत करो, बड़ों का अदब करो। ये हुजूर का तरीका था, हमने भुला दिया। माँ बाप से अदब से पेश आओ, असातिज़ा का अदब करो, उलमा की इज्जत करो। ये हुजूर, ये तालीम है इस्लाम की, सुन्नत है, हदीस से साबित है। लेकिन हमने सुना हुजूर से मोहब्बत का दावा किया, 12 रबीउल अव्वल आया, हुजूर का बर्थडे आया, बर्थडे हुजूर का, विलादत रसूल की, सजे खुद, ऐसा लगता है अपना बर्थडे, नया कपड़ा, नया मामा, नई सदरी, नया पैटर्न, हम सज रहे। अच्छा सज गए हुजूर की विलादत की खुशी में, तो सुन्नत पर भी तो अमल करो। उसी मिलाद के जुलूस में बटने वाला हिस्सा खड़े होकर खाते, खड़े होकर पीते। एक तरफ मोहब्बत रसूल का दावा, दूसरी तरफ खड़े होकर खाना पीना, और खाकर वहीं फेंक दिया। हुजूर ने फरमाया, हुजूर की आदत थी कि जब आप चलते तो निगाह नीचे रखते, और हम जुलूस मिलाद में चलते तो छतों पर ताकते हैं, गैलरियों में ताकते हैं कि कौन बिनते हवा ताक रही है कि उसे देखा जाए, आखिर चार की जाए। और पता नहीं किस गली से गुजरे कि वहां आपका रिश्ता लगा हुआ है, तो खबर पहुंचाई कि हम यहां से गुजर रहे हैं, जरा ताको। ये सारे मामलात हमारे माशरे में हो रहे। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, अमामा बहुत अच्छा बांध रहे, गेटअप बहुत अच्छा किया है, तो ये सारी हमारी सजने संवरना ये हुजूर के लिए था कि लैला के लिए था? लैला। मिलाद रसूल में ये काम तौबा तौबा।
कितनी अफसोस की बात है कि जिस नबी ने चलने का तरीका बताया, जिस नबी ने निगाह रखने का तरीका बताया, उसी नबी के मिलाद के जुलूस में उसी नबी की सुन्नत को पामाल किया जा रहा है। तो तुमने, यही इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि तुमने मोहब्बत रसूल का दावा तो किया लेकिन उस पर अमल नहीं किया। चौथी बात, हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती इस वजह से कि तुमने शैतान के दुश्मन होने का दावा किया कि शैतान दुश्मन है मगर उसकी इताअत। तुम ये कहते हो कि शैतान दुश्मन है, लेकिन बात किसकी मानते हो? शैतान की। शैतान की बात मानते हो, रहमान की कहां बात मानते हो? रहमान की बात मानते तो 30 पारों के अहकाम पर अमल करते। रहमान के रहीम रसूल की बात मानते तो उनकी सुन्नत पर अमल करते। लेकिन शैतान की बात मानते, झगड़ा करते। झगड़ा हो रहा है आपस में, लड़ाइयां हो रही है, मकान बनवाने के वक्त झगड़ा हो रहा है, मकान का बंटवारा करने के वक्त भाइयों में झगड़ा हो रहा है, रिश्तेदारियों में झगड़ा हो रहा है, व्यापारियों और कारीगरों में झगड़ा हो रहा है, माल की और मजदूरी के लेन देन के मामलात में झगड़े हमारे अंदर आ गए। शैतानी रास्ते पर चल पड़े, शैतानी रास्ते पर चल पड़े। शैतान बुराइयों की तरफ लाता है, जुआ, शराब, बेहयाई, थिएटर, क्रिकेट, ये सारे रास्ते, वीडियोस में देखना, लाइव मैच देखना। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह की मुसलमान, ये कलमा शहादत की उंगली जिसको हम अशहदु अल्लाह पर उठाते हैं, इसी उंगली से कैरम की गुट्ठी खसकाते हैं, लूडो की पासा को खसकाते हैं। इसी ये कलमा शहादत, इससे हम लूडो खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, बैठ का आबाद कर रहे हैं। 40-40 हजार रुपए का कैरम खरीद कर यहाँ से सूरत भेजा जा रहा है। बैठ के मुसलमानों के आबाद, नौजवानों के बैठ के आबाद, हुक्का की महफिलें आबाद। और जब पूछो तो कहते हुक्का मुबाह है और पी रहा है दाढ़ी मुंडा कर। मुबाह काम पर अमल है, सुन्नत वाजिब छोड़कर। ये हाल है अजीजान मिल्लत इस्लाम, ये हमारा हाल है। तो शैतान के पैरोकार हुए कि रहमान के पैरोकार हुए? जरा गौर करो। यहाँ पर एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ उलमाए किराम की तवज्जो के साथ। हजरत सैयदुना अली खव्वास रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात कही इसी जगह पर शैतान के हवाले से, बड़ी प्यारी बात। हजरत अली खव्वास फरमाते हैं कि दुनिया शैतान की बेटी है, दुनिया शैतान की बेटी है और दुनिया का तलबगार शैतान की बेटी का शौहर है। दुनिया शैतान की बेटी है, दुनिया का तलबगार शैतान की बेटी का शौहर है। और फरमाया कि जब शैतान की बेटी उस शख्स से निकाह में है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, उसका शौहर है शैतान की बेटी, तो बेटी के यहाँ ससुर का आना जाना, बेटी के बाप का आना जाना लगा रहता है, मुलाकात बनती रहती है, बात होती रहती है। इसीलिए शैतान तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाता रहता है, तुम्हें बहकाता रहता है। अगर तुम शैतान और इब्लीस से छुटकारा चाहते हो तो शैतान की बेटी को तलाक दे दो और दुनिया से नफरत शुरू कर दो। ये दुनिया, किसी के पास साइकिल है तो उसको गम है कि बाइक क्यों नहीं, किसी के पास बाइक है तो उसको गम है कि कार क्यों नहीं, किसी के पास कार है तो उसको गम है कि BMW क्यों नहीं, किसी के पास अपना घर है तो गम है कि अच्छा घर क्यों नहीं, अच्छा है तो बड़ा क्यों नहीं, बड़ा है तो मार्बल्स वाला क्यों नहीं, और अगर ये भी है तो फार्म हाउस क्यों नहीं, वो भी है तो उसमें स्विमिंग पूल क्यों नहीं। ये दुनिया है, ये किसी की नहीं है, दुनिया किसी की नहीं है, बना कर चले जाओगे हिसाब समझ देना। दुनिया का तालिब कुत्ता है, तालिब दुनिया खिलाफ, दुनिया का तालिब, दुनिया का पीछे, दुनिया का फॉलोअर कुत्ता है। ये बात कही गई। अब हम अपने आप को कुत्ता बनना पसंद करेंगे कि रहमान का बंदा बनना पसंद करेंगे। फरमाया हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने, पांचवी बात, तुमने दुखूल जन्नत का दावा तो किया मगर ऐसे अमल न किए कि जन्नत में जा सके।
छठी बात कि तुम्हारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती, इसलिए कि तुमने जन्नत में जाने का दावा किया कि मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं आशिक़े रसूल हूं, लेकिन जन्नत में जाने वाले अमाल ना किए। तुमने नजात, है ना, तुमने नजाते दोज़ख का दावा किया, लेकिन उससे नजात पाने का अमल न कर सके कि अल्लाह मुझे दोज़ख के अजाब से बचा, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। दुआ के साथ अमल जरूरी था और हम अमल से पीछे हो गए। अमल नहीं है, अमल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में जन्नत का मुतालबा फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। नबी फरमा रहे जन्नत का मुतालबा, नबी जन्नत की दुआ कर रहे हैं और हम दुआ के साथ अमल। नबी का अमल क्या है? जन्नत की दुआ भी कर रहे हैं और नबी इतनी कसरत से इबादत कर रहे हैं कि पाँव में वर्म आ जाता है, पाँव में सूजन आ जाती है। खड़े होकर इतनी लंबी लंबी रकात कर रहे हैं कि पाँव सूजन आ जाता है। हजरत अम्मी आयशा फरमाती है कि जब मेरे महबूब आक़ाए दो आलम नमाज के लिए खड़े होते तो सीने मुबारका से हांडी में पकने वाले गोश्त की तरह खड़क खड़क कर आवाज आती थी, खौफे खुदा। हुजूर के सीने से खड़कने की आवाज आती थी, खौफे खुदा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। शबे बारात में जब आका अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी से वापस आए तो फरमाया कि हुजूर ने नमाज अदा की और इतना लंबा सजदा अदा किया। अम्मी आयशा फरमाती है कि मुझे लगा कि हुजूर विसाल कर। मैंने हुजूर को के करीब जाकर कान लगाकर सुना कि वो क्या पढ़ रहे हैं। मैंने जब उनके तलवे पर हाथ रखा तो नब्ज चल रही थी, तो मुझे एहसास हुआ कि आप जिंदा हैं। यानी इस कदर साकित होकर, इस कदर मुंजमिद होकर, इस कदर यकसुई के साथ, इस कदर हुजूरिये कल्ब के साथ अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के हबीब सजदा कर रहे हैं कि उम्मत की सबसे बड़ी सिद्दीका फरमाती है कि मुझे ख्याल हुआ कि हुजूर विसाल कर। और हमारा सजदे का हाल क्या है कि 3 बार सुभान अल्लाह सुभान रब्बियल आला भी नहीं होता और रुक जाता। ये हमारा सजदा है और वो उनका सजदा। जब हुजूर कान लगाकर सुना तो हुजूर दुआ मांग रहे थे, दुआ मांग रहे थे और फिक्र आखिरत में आंसू बहा रहे थे। ये हुजूर का हाल था। फिर फरमाया 7वीं बात, तुमने मौत को हक जाना मगर उसके लिए तैयार ना रहे, इसीलिए तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। जरा बताओ इसमें से कौन ऐसा है जिसको ये यकीन नहीं कि मुझे मरना नहीं? कौन ऐसा है जिसने अभी तक किसी की कब्र पर मिट्टी न डाली है? कौन ऐसा है कि जिसको ये यकीन है कि मर कर जाना है, मट्टी में मिल जाना है? लेकिन हमारा हाल क्या है? मट्टी डालकर उसी की कब्र पर हाथ झाड़े और वापस घर पर आए और पूछा कि कहां से क्या आया। ये हमारा हाल है। मौत को तो पर हक जाना, लेकिन हम उससे तैयार ना रहे, उसकी तैयारी ना की। अनकरीब हमें अंधेरी कब्र में उतारा जाएगा, कब्र पर तख्ता लगाया जाएगा, मट्टी देकर हमें दफना कर लोग हट जाएंगे और आपकी तरह आज शब बारात पर लोग जाएंगे और चंद माले डालकर आपको फिर वापस छोड़कर चले जाएंगे। अपनी कब्र और अपनी फिक्र और अपनी आखिरत हमें खुद बनानी है। फरमाया 8वीं बात, इस वजह से तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती, तुमने दूसरों के ऐबों को तो देखा मगर अपने ऐबों पर नजर न की। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि फला ऐसा है, वो ऐसा है, इमाम साहब ऐसे हैं, मुअज्जिन साहब ऐसे हैं, और आलिम साहब ऐसे हैं, मुफ्ती साहब ऐसे हैं, फला साहब ऐसे हैं। सारे मजहबी रहनुमाओं पर कमेंट कर दिया, सबके अंदर गलती निकाल दी, अपने ऐबों पर नजर नहीं का। वो ऐसा है, फौरन आप ही की 3 उंगली ने आपकी तरफ इशारा किया, जनाब अपने अंदर भी जाके आप भी गलतियों से पाक नहीं। फला ऐसा है, वो ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों? दूसरों के ऐबों पर नजर है, अपनी ऐब पर नजर ही नहीं। और एक बात हमारे यहाँ ये बड़ी खराब बात है कि अगर कोई गलती कर जाए तो उसकी गलती पर ऐसे सख्त हो जाते हैं और उसकी गलती पर हम इतने कट्टर हो जाते हैं कि मन करता है कि उसको जब तक फांसी के तख्ते पर न लटका दिया जाए या उसको कोड़े की सजा न मिल जाए हमारे कलेजे को ठंडक नहीं। हम कब से जो है ना मुंसिफ हो, फैसल हो गए, हम कब से जज बनने लगे। अरे हमने कुरान में नहीं सुना इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा?
अल्लाह बख्शने वाला है, गलतियां हुई हैं वो माफ कर ले, वो माफ कर देगा, ये तौबा कर लेगा, नदामत के आंसू बहा लेगा। आप करोगे क्या? आप तो उसकी गीबत और बुग़्ज़ रख कर तो आपका तो पत्ता कट गया जन्नत से। जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा आप जन्नत में भी नहीं जा सकते। ये हमारा हाल है। आखिरी बात, 9वीं बात फरमाई, तुमने अल्लाह की नेमतें तो खाई मगर उसका शुक्र अदा न किया। बताओ हम कितना शुक्र अदा करते हैं, कितना शुक्र अदा करते हैं। 9वीं बात तुमने अल्लाह, 10वीं बात तुमने मुर्दों को दफन किया मगर उससे इबरत न ली। ये 10 बात हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाई, इस वजह से तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। हम अपना ज्यादातर वक्त फालतू कामों में लगा रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। जब किसी से कहो कि भाई आओ दीन सीख लो तो टाइम नहीं है, कारोबार है, मशगूलियत है। अच्छा एक दिन मिला इतवार का, इतवार का दिन खाली है? हाँ खाली है। क्या करना है? वो फार्म हाउस जाना है, वो क्या करना है? दोस्तों के साथ बैठ कर जाना है। और इस वक्त तो बहुत अपग्रेड पैटर्न ये आया है कि जो है यहाँ से 100 किलोमीटर का ट्रेवल करके जाना, 100 किलोमीटर और आना तकरीबन, मैं कह रहा हूँ जायका दरबार में लंच डिनर अपग्रेड पैटर्न ये आया। उधर से गुजर रहे, कहीं आपको भूख लगी हो, हाजत हो तो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ इसलिए पैसा खर्च करना कि वहां जाकर खाएंगे और खाकर आ जाएंगे, इसलिए पैदा किया गया था। अल्लाह ने इसलिए नेमत दी थी। वक्त नहीं है लोगों के पास, कहते हैं वक्त नहीं है, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। वक्त बहुत है, माइंड सेट है कि दीन पर अमल नहीं करेंगे। दिमाग में सेट है कि हम जो है मसाजिद को ईशा की नमाज में शबे बारात में ही भरेंगे जुमा की तरह, बस उसके अगले दिन ईशा की नमाज होगी, उससे हमें क्या लेना देना। माइंड सेट है ना, तो अब इस माइंड को बदलना होगा, और नहीं बदलोगे कूटे जाओगे, मारे जाओगे, रुसवा होते जाओगे। ये पिछली कौमों का यही हाल है। सुधर गए मौका देगा अल्लाह ताला, अगर सुधर गए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया तो अल्लाह अपनी रहमत के, बरकत के खजाने खोल देगा। और अगर हम इसी तरह ढिठाई पर जमे रहे और सिर्फ अपनी तबीयत पर अमल करते रहे और शरीयत को पशे पुस्त डालते रहे तो खत्म काम। देखते नहीं हो आप, कोई मोहल्ला ऐसा बचा है कि जिस मोहल्ले में कोई कैंसर का पेशेंट ना हो? मुझे बताओ। कोई घर ऐसा बचा है कि जिस घर में रेगुलर कोई पेशेंट ना हो बीमारी का? मुझे बताइए। टीबी आम, हार्ट अटैक आम, कैंसर आम, ब्रेन हेमरेज आम, लीवर फेल आम, किडनी फेल आम, लंग्स में फेफड़े में पानी होना आम, सांस का फूलना आम। ये सारी बीमारियां हमारे दरमियान रच बच गई कि नहीं? जरा गौर करो। और अपने खून पसीने की कमाई हम डॉक्टरों पर खर्च कर कर गवा रहे हैं। डॉक्टर का कहा ऐसा मानते हैं जैसे अल्लाह का कहा। शुगर वाले पेशेंट को कहा आज चीनी नहीं खानी है, तो जनाब बगैर चीनी की चाय उनके लिए अलग से बनती है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया सूद न खाओ, जरूर खाएंगे। अल्लाह ने फरमाया रिश्वत न लो, बगैर रिश्वत के काम ही नहीं चलेगा। अल्लाह ने फरमाया झूठ न बोलो, जरूर बोलेंगे, बगैर झूठ बोले गुजारा ही नहीं। तो नहीं देख रहे आप, डायरेक्ट रहमान से टकरा रहे हैं आप, डायरेक्ट उसके अहकामात के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो परेशानियां तो आएंगी, दुआएं तो रद्द होंगी, दुआएं तो रद्द होंगी। तो इसलिए मेरे अजीज, अल्लाह ने फरमाया ज़कात दो, ज़कात के लिए हीले बहाने तलाशने लगे। ठीक ज़कात का जैसे ही 1 साल होने वाला था, 1 महीना पहले नया मकान खरीद लिया, नई गाड़ी खरीद ली ज़कात से बचने के लिए। कितनी हैरत की बात है, कितनी हैरत की बात है। तो मेरे अजीज जरा गौर करो। आप कहते हो वक्त नहीं है, और कुरान क्या कहता है? कुरान का क्या रिक्वायरमेंट? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र किया करो। ये कुरान कहता है, ये कुरान कहता है। कितना? वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, सुबह शाम उसका जिक्र करो। सुबह हो तो अल्लाह को याद करो, रात हो तो अल्लाह को याद करो।
अब आइए इस हदीस पर, इस आयत पर अल्लाह के रसूल का कितना अमल था। हजरत आयशा बयान फरमाती है, मरफू हदीस है और सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के रसूल हजरत आयशा कहती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे। ये हदीस, इस आयत पर अल्लाह के रसूल का अमल। अब इस पर शारीन हदीस हाशिया चढ़ाते हैं और कहते हैं हर वक्त से मुराद ये है कि अल्लाह के रसूल खड़े होते तब भी अल्लाह का जिक्र करते, बैठे होते तब भी जिक्र करते, लेटे होते तब भी जिक्र करते, जंग में होते तब भी अल्लाह को याद करते, खलवत में होते तब भी जिक्र इलाही, जलवत में होते तब भी जिक्र इलाही। ये अब हम बताओ जरा हमारा अपना हाल देखो मेरे अजीज। ट्रेन में सफर करना है, बेंगलोर जाना है, सूरत जाना है, हाँ जाना है, तो ट्रेन में तो नेट चलेगा नहीं, तो 2-4 फिल्में पहले से डाउनलोड करके रख लो, है ना। अब तो जो है सफर की पैकिंग में ब्लूटूथ भी देखा जाता है। ब्लूटूथ है कि नहीं, है ना, ब्लूटूथ है कि नहीं, मोबाइल चार्जिंग करने का चार्जर है कि नहीं, वो वाले चार्जर जो उसी बैटरी चार्जर, पावर बैंक, ये है कि नहीं। अब ये देखा जाता है। मुफ्ती साहब किबला हमारे बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल के सफर की सही तैयारी कैसी होती थी। अम्मी आयशा कहती है मिसवाक रख दिए हैं अल्लाह के रसूल, सुरमा रख दिया है अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल तौलिया रख दिया है आपके सफर में। ये हुजूर के सफर का सामान है। हमारे सफर का सामान ब्लूटूथ, 3-4 फिल्में डाउनलोड, अब वहां तक पहुंच जाएंगे। ये हाल है हमारा। अब ट्रेन में अगर कोई बंदा चाहे ट्रेन में, तो वो अगर बेंगलोर के सफर पर है, तो मेरा जहां तक गालिब गुमान है कि आम आदमी हाफिज कुरान को छोड़कर 3 दिन में एक खत्म कुरान कर लेगा। और हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा है। हमें मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आता है, मैंने उनको देखा भी और मुलाकात भी की, खलीफा मुफ्ती आज़म। वो ट्रेन में जब सफर करते थे, सीट पर बैठ गए और कुरान शरीफ खोल लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। जहां से चलते दूसरी जगह पहुंचते और कुरान खत्म हो जाता। ये मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब, ये हमारे अकाबिर मुफ्ती आज़मीन का तरीका यही था। ट्रेन पर बैठते और जिक्र अस्कार शुरू। बल्कि बाज हमारे उलमा का तरीका था कि वो किताब की तस्हीह ट्रेन में करते थे। किताब की रीडिंग, किताब को लिखना और उसकी तस्हीह करना ट्रेन में करते थे। हम अपने सफर को जाया कर देते हैं। ये हमारा हाल है। कहते हैं वक्त नहीं है, यहां से चुनार जाना बहुत ज्यादा। अगर हमारे अंदर नेक बनने की चलन हुई तो बस नात बजा दी, नात बजाकर, नात पढ़कर सबसे बड़े मुसलमान बन गए। ये हमारा तरीका। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना शाहज़ैब मोहम्मदी साहब किबला, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे अजीज, हमारे दोस्त मिस्र में कुछ हैं और कुछ यहाँ बनारस में भी आ गए, तो वो बताते हैं कि मिस्र की बसों में, इसी तरह तुर्की की बसों में कुरान शरीफ के छोटे पारे बस में, जिस तरह मुंबई की लोकल में हाथ पकड़ने के लिए कड़ी लटकाई जाती है, वैसे ही वहां पर बसों में कुरान शरीफ रखा होता है। और वो जब बस चली तो कुरान शरीफ का पारा निकाले पड़े, मंजिल आई, पारा रख दिया, आगे बढ़े। कुरान की तिलावत का शौक, वक्त की कीमत, वक्त का सही इस्तेमाल हमें अल्लाह से करीब कर देगा। ये हमारा हाल। और जब तक हम बदलेंगे नहीं हम हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत के दरवाजे नहीं खुल सकते। अच्छा, दूसरी एक बीमारी हमारे यहाँ ये है, अइम्मा हजरात इससे वाकिफ है कि भाई जब मुसल्ले पर इमाम खड़ा होगा तो दाएं बाएं बेचारा देखता है सब खाली है और लोग पीछे लगे लगे। कहना पड़ता है सब सीधी कर लो, आगे सब में आ जाओ, ये हमारे यहाँ कहना पड़ता है। अब आका करीम अलैहिस्सलाम को देखिए, वो क्या फरमाते हैं, है ना। सुनन इब्न माजा की हदीस, हजरत इरबाद बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यस्तगफिरु लिस्सफ़िल मुक़द्दम सलासन वलिस्सानी मर्रतन। हदीस है
और हदीस मरफू है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो करिए इधर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ में लगने वाले नमाजी के लिए 3 मरतबा दुआए मग़फ़िरत करते थे और दूसरी सफ में लगने वाले नमाजी के लिए 1 मरतबा दुआए मग़फ़िरत करते थे। ये हमारे नबी की दुआ, दुआए मग़फ़िरत। नबी जिसके लिए बख्शिश की दुआ करे, बताओ वो बख्शा जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन हम पहली सब को छोड़ देकर पीछे लगते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जाना है, मस्जिद से निकलना पहले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक और हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम कर दी है। मुफ्ती साहब, ये हदीस मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, मरफू हदीस। 3 लोग ऐसे हैं, तवज्जो के साथ, कि जिन पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है। जरा गौर करिएगा, अगर वो हम हैं तो अभी तौबा कर लीजिए। फरमाया, पहली कौन, रावी कौन है? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर के बेटे। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासतुन क़द हर्रमल्लाहु ताला अलैहिमुल जन्नह, अल्लाह ताला ने उन पर जन्नत हराम कर दी। जन्नत बनाने वाले ने जिसको जन्नत में दाखिला बैन कर दिया, और कौन है उसको जन्नत में ले जाने वाले? हराम है। फरमाया कौन? मुदमिनुल खम्र, शराब का आदी, शराब पीने का आदी, छूटती ही नहीं है, उस पर जन्नत हराम। फरमाया वला, और भगौड़े गुलाम, जो गुलाम भाग जाता है उसको आग कहते हैं। भगौड़े गुलाम, इस पर भी जन्नत है, क्योंकि उसने मालिक का बहुत बड़ा नुकसान किया। और तीसरा फरमाया वद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फी अहलिही अल-खुब्सा, और दयूस जो अपने घर वालों के खुब्स पर, बुराइयों पर क्या करता है? आंख बंद कर लेता है, सपोर्ट करता है। अब मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ हदीस की। इस हदीस को सुनाने में मेरा आखिरी मतलब है, सिर्फ तीसरा वाला, जिसको अल्लाह के रसूल ने दयूस कहा है। दयूस कौन है? जो अपनी बहन बेटियों को गलत काम करने से न रोके, घर में बेहयाई को कंट्रोल ना करे, और उसकी बहन बेटियां बीवियां बुराइयों पर, बेहयाइयों पर मुसिर हो, वो दयूस है। और दयूस पर जन्नत हराम है, ये अल्लाह के रसूल। अब इसकी और वजाहत, बेटियां स्नैपचैट चला रही हैं, बाप को पता ही नहीं, भाई को पता ही नहीं। बेटियां इंस्टाग्राम चला रही हैं, रील्स बना के लगा रही हैं, बाप को पता ही नहीं है, भाई को पता ही नहीं है। अरे भाई, मोबाइल दिया ही क्यों उनको? क्यों दिया? जिस इस्लाम ने औरतों को सूरह यूसुफ की तालीम से मना किया, उसकी तफसीर से मना किया, वो इस्लाम कब हमारी माओ और बहनों को ये सोशल मीडिया गैर शरई तौर पर चलाने की इजाजत दी? जरूरत है अगर, तो जरूरत को जरूरत के तहत होना चाहिए। आप अपनी माओ, बहनों और बेटियों का जायजा लीजिए, उनके मोबाइल को जांचिए। इस कदर धर्म परिवर्तन की जो वबाएं चली हुई हैं और बच्चियां मुर्तद होकर गैरों के साथ भाग रही हैं, उसकी वजह यही है। उसकी वजह यही है। अभी कुछ दिन पहले एक तहरीर आई थी कि स्नैपचैट की वजह से एक मस्जिद के हाजी नमाजी शख्स की बेटी जो है गैर मुस्लिम से भागकर शादी कर लेती है स्नैपचैट की वजह से। और जब वो उनके घर उलमा पहुंचे कि भाई आप तो मस्जिद के नमाजी, आपकी बेटी कैसे भाग गई? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। कहा उसके पास मोबाइल था? कहा नहीं। कहा माँ का एक मोबाइल था, कहा उसको लाओ। लाया गया तो उसमें कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ स्नैपचैट था। उसको खोला तो उसमें जो है उसकी उस गैर मुस्लिम लड़के से चैट सारी मौजूद थी और उनको दिखाया तो वो इस कदर रोए, रोते रोते वहां गिर गए और वो कहने लगे क्या अल्लाह पाक मुझे माफ कर देगा? तो उलमाए किराम का काम है दिलासा देना, उनको तसल्ली दी। लेकिन अगर उनकी निगरानी कड़ी होती तो ये मामला भी नहीं है। ये अभी 1 महीना पहले की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बड़े भाई हैं जिनको गैरत आ जाती है कि उनकी बहन अकेले बाहर ना जाए, ऐसे शौहर हैं कि जिनको गैरत आ जाती है कि उनकी बीवी अकेले बाहर ना जाए, तो उनको इस बात पर भी गैरत आनी चाहिए कि उनकी बहन बेटियां माएँ सोशल मीडिया पर कर क्या रही है।
चला क्या रही है? अगर वो शादी में पहनने वाले लिबास को गैर शरई तौर पर दिला रहे हैं, बारीक दुपट्टे, खुला हुआ गला, जेवर पहनाकर गर्दन दिखाना, गला दिखाना, हाथ दिखाना और मेकअप करके गैर महरमों के साथ इख्तिलात, बातचीत, उठना बैठना, और कहा जाए शादी ब्याह में तो इतना चलता है, ये दयूस है। इसी को अल्लाह के रसूल ने दयूस कहा है और इसी पर जन्नत को हराम किया, इसी को कहा। मुझे बताइए, मुझे ये बताइए, जवाब दीजिए आप कि शादी में खाना निकालने के मौके पर, खवातीन में खाना निकालने पर मौके पर देख से गैर महरम लोग क्यों बैठते हैं? औरतों में खाना निकालने के लिए क्यों बैठते हैं भाई? उनका वहां क्या, क्यों बैठते हैं भाई? चलिए आप कहेंगे कि हमारी बहन की शादी, तो जिस जगह देगे लगी हुई हैं और वहां आप खाना निकाल रहे हैं, तो वहां सारी खवातीन आपकी महरम है? कोई एक भी गैर महरम नहीं है वहां पर? ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। और वहां पर कोई स्कार्फ पहनकर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उस शादी के डाइनिंग हॉल में जो लड़कियों का एरिया बना हुआ है वहां सब स्कार्फ में है, सब हिजाब में है, तो आप निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है प्यारे। पढ़ाने वाला बायजीद बुस्तामी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, जगह खाने काबा के अंदर हो, तब भी तन्हाई में ये चीज जायज नहीं है। ये हमारे तसव्वुफ की बात है। तो हम कब जो है इस चीज को, इस निजाम को सुधारेंगे? कब सुधारेंगे मुझे बताइए? कयामत के बाद आसमान से आपकी बारिश हो जाएगी कौम शुआइब की तरह, तब कौम लूत की तरह जब तबाह हो जाएंगे हम, तब और कितना तबाह होना है? कोई भी पकड़ता है, कहीं भी पीट देता है, कहीं भी मॉब लिंचिंग हो जाती है, कहीं भी हम गैर महफूज हो जाते हैं, और कितना रुसवा हो मुझे बताइए? और कितना, मजीद कितना चाहते हैं? हम कब अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के दायरे में, उनके अहकामात के दायरे में हम अपने आप को लाकर खड़ा करेंगे? एक और बहुत बड़ी खराबी, रिश्ता लग रहा है, तो रिश्ता लगने के वक्त लड़की को देखने कौन जाएगा? लड़की को देखने लड़के के घर वाले जाते हैं, यही है ना? तो लड़के को देखने के लिए लड़कियां क्यों आ रही है भाई? रिश्ता लग रहा है, लड़का पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको देखने के लिए औरतें जा रही हैं भाई। वो तो गैर महरम है, उसको देखने के लिए आप क्यों जा रही हैं? सामने से बैठ के देख रही है, उसका सलाम कबूल कर रही है, उसको देख रही है कैसा है, उसकी आंख कितनी बड़ी है, मोछ है कि नहीं, दाढ़ी है कि नहीं, गाल है कि नहीं, चुचका तो नहीं है, लंबा है कि नाटे, सारी चीजें आप देख रही हैं, बागौर देख रही हैं। यहाँ कोई ये ताबीर नहीं कर सकता कि एक नजर तो जायज है, तो एक नजर से रिश्ता पसंद नहीं आता, बार बार नजर जमा कर देखना पड़ता है। तो ये वबा कब खत्म होगी कि लड़के को लड़कियां देखने जाएंगी? ये कब खत्म होगी? हम तो यहाँ खुद ही हदीस के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है, पर्दे के खिलाफ है। इसी को दयूस कहा गया, यही है दयूस। आज की इस जलसे में मैंने खास तौर पर इसी दयूस के टॉपिक पर तकरीर करनी थी, और दयूस बताना था कि जिसको अल्लाह के रसूल ने बता दिया है कि ऐ दयूस सुन, तू मेरी उम्मत का मुसलमान होगा लेकिन तुझ पर जन्नत हराम है, तू बच। तू क्यों बात करता है अपनी भाभी से तन्हाई में? और भाई मना क्यों नहीं करता कि ये तेरे लिए गैर महरम है? बड़ा भाई अपनी बीवी को छोटे भाई के साथ लगा रहा है कि जाओ शॉपिंग करा दो, जाओ इसको इसके घर छोड़ आओ। अरे भाई अगर हुर्मत मुसारत हो गई तो क्या करोगे? ये गलत है। हमारे यहाँ ससुर को ये इजाजत नहीं है कि वो अपनी बहू को छुए, मुसाफा करे, कतई इजाजत नहीं। अगर छू लिया और शहवत पैदा हो गई तो बीवी हमेशा के लिए आराम हो जाएगी। ये भी याद रखिए। एक नया कल्चर हमारे यहाँ आया हुआ है मॉडर्न एजुकेशन में, है ना, माथे पर गाल पर किस करके वेलकम करना। बाप बच्चियों को गाल पर किस करके वेलकम कर रहा है। मुसलमान घराने में ये कल्चर आ गया। अब फिक़ह की किताबों में है कि चेहरे पर गाल पर बोसा देने से हुर्मत मुसारत साबित हो जाएगी, बगैर शहावत के भी। शहावत यहाँ मुतबर नहीं, और बीवी हमेशा के लिए निकाह से निकल गई। कितने बारीक मसाइल हैं। हम कब सुधरेंगे? हम कब अपनी तबीयत को शरीयत के दायरे में लाएंगे?
और कब हम त्योहारों को हम सेलिब्रेट करेंगे। मैं अपनी तकरीर बहुत लंबी तकरीर लेकर आया था, लेकिन अब हमारे बाद मौलाना शाहजेब साहब की भी तकरीर है, तो इसलिए मैं अब खत्म करने की तरफ आ रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ दो बातें और 2-3 बात कि हम अपने मिजाज को कब बदलेंगे। हम हर चीज को सेलिब्रेट क्यों करते हैं भाई, मनाने क्यों लगते हैं त्योहार की तरह। बुरा मत मानिएगा, बाड़े में कितना वक्त दिया आज सुबह गोश्त लेने के लिए, 2 घंटा 1 घंटा, किस बात के लिए। फातिया कराना है तो अच्छा गोश्त लेना है, पेट भरने के लिए, और इबादत के लिए 1 घंटा खड़े हुए। जिस नबी के बारे में कुरान की वही उतर गई, कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ नबी थोड़ा खड़ा होया करिए, ज्यादा देर नमाज में मत खड़े होया कीजिए। और हम 1-1 2-2 घंटा खाली खाने पीने एंजॉयमेंट के नाम पर गोश्त लेने बैठे हुए हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। वक्त नहीं है आपके पास, हमारे पास इबादत का। इबादत के लिए 1 घंटा नहीं है। नहीं, कब आएगी वापसी, कब आएगी मेरे प्यारे, कब आएगी। हमें लाना पड़ेगा इस तरह। इबादत के लिए हम हर चीज को सेलिब्रेट कर लेते हैं। जिस तरह आज इशा की नमाज में मस्जिद इब्राहिम या मदनपुरा की सारी मस्जिदें जुमा की नमाज की तरह भरी थी, अब ये मंजर दोबारा कब आएगा बता दें हम आपको। ये पहली रमजान को चांद रात में आएगा, फिर सारी मस्जिदें भरी होंगी, और मस्जिद के मुअज्जिन को बार बार पानी की टंकी का बटन चालू करना पड़ेगा। फिर ये आएगा 10 रमजान 8 रमजान तक ये सिचुएशन रहेगी, फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा। ये हम हैं। अभी आपने सुना कि दुआ कबूल क्यों नहीं थी, क्योंकि सुन्नत पर अमल नहीं करते। तरावी 8 दिन की पढ़कर काम पर लग गए। अब पूरे रमजान में चांद देखकर तरावी पढ़ना है, चांद देखकर खत्म करना है, वो सारी कहानी खत्म हो गई। मस्जिद में इशा की नमाज पढ़े चले आए, तरावी नहीं पढ़े। हम खुद सुन्नत को छोड़ रहे हैं। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, 1 दिन भी नहीं छोड़ना है, औरतों पर भी मर्दों पर भी। बताइए हम कितनी सख्ती करते हैं औरतों पर तरावी ना पढ़ने पर, जरा बताइए कितनी सख्ती करते हैं। कब हमने अपने घर की खवातीन को सख्त बनाया कि देखो तरावी अगर नहीं पढ़ोगी तो तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएंगे, तुम्हारा खर्चा बंद कर देंगे, तुमको तुम्हारे घर जाने नहीं देंगे, तुम्हारे घर से जो भी सामान आएगा खाएंगे नहीं, तुम्हें तरावी पढ़नी होगी। मुफ्ती साहब किबला बैठे, तवज्जो के साथ ये मसला कुतुब फिक्र में मौजूद है कि जो औरत नमाज ना पढ़े उसको तलाक देना जायज है। ऐसी औरत को छोड़ देना चाहिए जो नमाज ना पढ़े, ये हुक्म है, जायज है। मतलब मैंने कहा वाजिब नहीं, जायज है, लेकिन हम रखे हुए हैं ना। सख्ती करनी पड़ेगी हमें अपने घर के मुआशरे पर। आज शबे बारात है तो हम कुर्ते पजामे में टोपी में है माशाल्लाह, और गैर मुस्लिम देखकर हमें खुश हो रहे हैं कि ये इस्लाम का कैरेक्टर है, ये इस्लाम है। लेकिन आप जरा गौर करो, जब त्योहार का इवेंट खत्म होता है तो हम किस तरह दिखते हैं, किस रंग में रंग जाते हैं। हमारे पास धूप में खड़े होकर 4-4 घंटे क्रिकेट खेलने के लिए वक्त है, आधा घंटा 1 घंटा तरावी में खड़े होने के लिए वक्त नहीं। सीट कंफर्म ना होने की वजह से ट्रेन में खड़े होकर मंजिल मकसूद पर जाने की ताकत है, लेकिन 20 रकात तरावी पढ़ने की ताकत नहीं है। कब पढ़ोगे, कब मस्जिद भरोगे? जब वेंटिलेटर पर आ जाओगे तब, जब ऑक्सीजन लग जाएगा, जब किडनी फेल हो जाएगी तब, जब बिस्तर मर्ग पर पड़े पड़े आंसू बहेगा दोनों तरफ, कोई दूसरा आदमी आंख के आंसू पोंछेगा तब। कब? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जब हमारे ऊपर पढ़ा जाएगा तब। कब? रोजाना किसी का ऐलान सुनते फला मर गया इन्ना लिल्लाहि पढ़ते हैं, डर नहीं लगता कि हमारे नाम का भी ऐलान फला दिन किसी न किसी मस्जिद में होगा, लोग हमें भी इन्ना लिल्लाहि पढ़कर दफन कर देंगे, हमारी तकिया उठाकर फेंक दी जाएगी, हमारा बिस्तर गरीबों को दे दिया जाएगा, हमारी जायदाद बढ़ जाएगी। क्या होगा मेरे अजीज? कब बदलेंगे हम कब आएंगे फैशन से खाली होकर इस्लाम की तरफ? कब पढ़ेंगे हम? हमारा रुझान इल्म की तरफ क्यों नहीं है? हम इल्म की बातें क्यों नहीं करते? हम ओलमा दोस्त क्यों नहीं है? ओलमा नवाज क्यों नहीं है? मुझे बताओ। बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कहना चाहता हूं कि शादियों के मौके पर वेटर को हाथ धुलाने पर 1100 रुपए तो दे देते हो, 1100 रुपए शान में देते हो, शान में।
लेकिन जिस इमाम के पीछे तरावी पढ़ी उसको 11 रुपए भी दिया? क्यों नहीं दिया भाई? अब कहेंगे कि भाई देखो अब तरावी पढ़ाने का भी पैसा मांग रहे हैं, तो कुरान खरीदने गए तो उससे भी कहते हैं भाई कुरान दे रहे हो फ्री में दे दो, क्यों पैसा ले रहे हो? उससे तो नहीं कहा। कबर खोदने वाले से कहते कि भाई कबर खोद रहे हो फ्री में खोद दो, दीन का काम है, उसको तो 5000 दिया। 30 पारा खड़े होकर जिसने मुसल्ले पे पढ़ाया, जिसने रजब से अपने रमजान की तैयारी शुरू की, उसको आप 11 रुपए नहीं देते। कोई पैसे का भूखा नहीं है, हौसला अफजाई की जरूरत है। क्रिकेट जब जरनान स्कूल में क्रिकेट आयोजन होता है तो कितना कितना टूर्नामेंट फीस दे देते हैं, फाइनल जीतने वाले को कितना इनाम मिल जाता है। लेकिन 30 पारा सलामती के साथ पढ़ाने वाले को, ये गलत है मेरे अजीज, ये गलत है, ये गलत रविश है। हमें इस चीज पर सर जोड़कर बैठना होगा कि जो अच्छा काम कर रहा है हमें उसकी तारीफ करनी है, और शेख शादी सिराजी के इस अमल पर अमल करना है कि उलमा रा माल बदे, उलमा को माल दो तो वो दीन का काम करेंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान के बड़े भाई बड़े भाई अल्लामा हसन रजा खान अलैहि सवाने हयात पढ़िए अल्लामा हसन रजा खान, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लामा हसन रजा खान अलैहि रहमान ने अपने भाई आला हजरत को घर की टेंशनों से आजाद कर दिया था और कहा था भाई आपको कुछ भी नहीं सोचना, सब खर्चा सामान लाना करना ये सब हम कर लेंगे, आप सिर्फ फिक़्ह व फतावा पर और उम्मत की रहनुमाई पर मत दीजिए। और ये बात आला हजरत अलैहि रहमान की सीरत में भी मिलती है कि वो अपने भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरे बड़े भाई ने मुझे जब आजाद किया माली टेंशन से, माली असबाब से, तो मैं बिल्कुल यकसुई के साथ मैंने दीन का काम किया। इसी तरीके से जब आप आला हजरत की सीरत पढ़ेंगे कि जिसमें उनसे कहा गया कि हुजूर आप तो अब दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी वक्त है तो कुछ नसीहत फरमाइए, तो 10 नुकाती एजेंडे आला हजरत ने तहरीर फरमाए। उसमें क्या लिखा? उसमें एक एजेंडा ये भी है कि दीन का सही काम करने वाले उलमा को काम पर लगाया जाए और माली टेंशन से उनको आजाद किया जाए, तो दीन वहां पहुंच जाएगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मुझे बताओ कि जो कौम 1.5 लाख रुपए शादी के होटल की बुकिंग पर दे रही हो, 4 लाख रुपए शादी के खाने पर खर्च कर रही हो, 8 लाख रुपए शादी के जेवर पर खर्च कर रही हो, उस कौम ने, जिस कौम ने अपने बच्चों पर मजमुई तौर पर पूरी शादी में 10 से 15 लाख रुपए खर्च किए, क्या उसकी तालीम पर उसका आधा भी खर्च किया था? अगर उसका आधा भी खर्च किया होता तो शादी के 2 साल बाद वो बच्चा अलग नहीं होता। जिस बच्चे की शादी पर 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए हमने खर्च किया, 2 साल के बाद वो बच्चा घर से अलग हो जाता। क्यों? इसलिए कि उसको दीन की तालीम नहीं मिली, वो हसद और कीने में मुब्तला हो गया, अपने वालिदैन के हवाले से बदगुमानी का शिकार हो गया। इसी तरह उलमा जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं, जो नमाज पढ़ा रहे हैं, जो दीन की खिदमत पर लगे हुए हैं, हम उनके साथ क्या हुस्न सलूक और उसने मुआशरत करते हैं? कुछ नहीं करेंगे। हमें चाहिए कि हम इनका सपोर्ट करें, काम करने वाले लोगों की कद्र करें। आप जरा देखो, जब अच्छे लोगों के हाथ में निजाम होता है तो दीन देखा कि जब हमारे इस्लामी शख्सियतें जब ओहदे पर थी, खुलफाए राशिदीन का सुनहरा जमाना देखो, दीन कहां तक पहुंच गया। दीन तख्त पर था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में, दीन गालिब था हजरत अली के जमाने में, दीन उरूज पर था हजरत उस्मान गनी के जमाने में, दीन ताकतवर था हजरत उमर बिन खत्ताब के जमाने में, दीन बाइज्जत था हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में। ये दीन पर पाबंदी से रासिख रहने वाले लोगों का हाल था। मेरे अजीज, हमें कद्र करनी पड़ेगी अपने हुफ्फाज की, अपने इमाम की, अपने अइम्मा की, और हमें इल्म की तरफ आना पड़ेगा। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी माजरत के साथ,
हम अच्छे लोग हैं, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ईमान रखते हैं अल्लाह और उसके रसूल पर, तो हम पस्ती का शिकार क्यों हैं? अभी देखो आप, मैं 2 मिसाल देता हूँ। ये कुंभ मेला चल रहा है ना, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, हर शख्स की जबान पर इसकी कसरत है, इतनी भीड़ है, ये है वो है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक तो मैंने देखा। उसके बाद सुना कि लोग पैदल चल रहे, किस लिए? अब उनके ज़ोम में अपने खुदा को राजी करने के लिए। हम सच्चे खुदा को मानने वाले लोग, हम सच्चे खुदा के मानने वाले लोग हैं। पूछिए इस मस्जिद के इमाम से कि इस मस्जिद में फजर में अंदर की सब भरती है भी कि नहीं भरती? मुस्लिम मुआशरे में, मुस्लिम मोहल्ले में मसाजिद की वीरानी, ये ज़ोफ़े ईमानी है, ज़ोफ़े एतिकादी है। फिक्र आखिरत का अकीदा धुंधला होता जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांद पड़ती जा रही है और अकीदा पर गालिब आ रही है। मेरे अजीज जरा गौर करो, मैंने ऐसे शख्स को भी देखा जिसको दोनों तरफ से पकड़कर सहारा ले जाकर उसके खुदा की तरफ उसको पहुंचाया जाएगा, और हमारे जरा से घुटने में दर्द हो गई तो हम मस्जिद आना छोड़ देते हैं। ये कब होगा? हम कब अपने इस्लाह की तरफ आएंगे? हम कब? आज आप निकले ना, आज अपने घर से, आज तो रेवड़ी तालाब चौक पर रास्ता बंद कर दिया गया आपके आने जाने के लिए। आपके आने जाने के लिए रास्ता रोककर आपको जाने दिया गया, पास दिया गया। एक दिन आप सिर्फ नमाज के लिए और कब्रिस्तान जाने के लिए निकले तो आपको ये प्रोटोकॉल दिया गया कि उनको भी रोक दिया गया। और अगर आप रोज निकले तो क्या हाल है? बोलो, रोज निकले तो क्या हाल होगा? तो हमें रोज निकलना होगा। एक दिन की मुसलमानी से काम नहीं चलेगा, और 10 दिन की तरावी से भी काम नहीं चलेगा, और एक रोजा और 15वां रोजा और 30वां या 29वां रोजा से भी काम नहीं चलेगा, और अलविदा के जुमा से भी काम नहीं चलेगा। हमें रोज का मुसलमान बनना पड़ेगा, हमें बाकिरदार मुसलमान बनना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी की बालिश भर जमीन, एक बित्ता जमीन भी किसी की मारी, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आले रसूल, हजरत मौलाना सैयद तनवीर अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिसने किसी की बालिश भर भी जमीन मारी, अल्लाह ताला उसको 7 जमीन के तह तक उसको धंसाता चला जाएगा। घर बनाने के टाइम जरा गौर करो, बरामदा कितना लटकाते हैं। सीढ़ी घर की जो बाहर का गेट है उसके जाने के लिए सीढ़ी बाहर की गलियों पे लटकाते हैं। बाहर सरकारी जगह पर हमारी सीढ़ी बनती है। ये क्या तमाशा है? अगर वो 2 डंडा अगर आप अपनी जमीन में बना लेते तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। लेकिन नहीं, सरकारी जमीन पर लटकाएंगे, 2 डंडा बाहर निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो हमारा मकान ही नहीं बन सकता। ये सारी सूरत हाल हमें बेईमानी की तरफ ले जा रही है। ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से काम करो, हीले बहाने से नहीं। कि जब मछली पर बैंड हुआ कि भाई मछली नहीं खाना है, असहाबे सब मछली नहीं खाना है, तो उन्होंने हीला किया कि ऐसा करते हैं कि गड्ढे में एक ऐसा रास्ता कर देते हैं कि उसमें से मछली निकल जाएगी और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा और खा लेंगे। आज फिगर का काम करने वाले भी यही कर रहे हैं, हीले बहाने तलाश कर रहे हैं। उलमा के सराहत, मुफ्तियाने किराम की सराहत के फतावे मौजूद हैं कि साड़ियों पर तस्वीर अगर बनी है तो तस्वीर बनी हुई साड़ी पर उजरत लेना, किसी भी किस्म का काम करवाना, ये इसको उलमा ने हराम लिखा है। इस आयत के तहत कि वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह और सरकशी के कामों में एक दूसरे की मदद न करो
और हम तस्वीर बनी हुई साड़ी में नग लगाकर, माड़ी लगाकर, पॉलिश करके, पैकिंग करके गुनाहों के कामों पर मुआवनत कर रहे हैं। और हराम खोरी की तो आदत हमारी उरूज पर है। हमें इससे बाज रहना होगा। हलाल खाइए, एक ही लुकमा खाइए, एक ही लुकमा खाइए। और रियाकारी से बचिए, कीने से बचिए, हसद से बचिए, झूठ से बचिए। अरे हम उस नबी के मानने वाले हैं जो बुर्राक पे बैठ के अक्सा गए, अक्सा से आसमान गए। हमें बनाना चाहिए, तालीम में हमें अपना झंडा गाड़ना चाहिए। लेकिन आज गैर हर जगह हावी है, इसलिए कि वो हमारी तरह सोशल मीडिया पर अपडेट और एक्टिव नहीं होता। रातों रात बैठकर वो किताबों में मत्था खपाई करता है और साइंसी तौर पर मॉडल तैयार करता है और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट पेश करता है और उसे पास करवाता है। अरे भाई, आप करते ना, क्या समझते हैं उसमें नौकरी हमें मिल जाएगी? चपरासी की भी नहीं मिलेगी। टिकट काटने की बात तो दूर, उस कौम ने इतनी तरक्की कर ली। और आप जिस कौम ने दुनिया को जीने का सलीका सिखाया हो, आज गैर कौम उसको आंख और दांत दिखा रही है कि तुम खाली खाने पीने वाले लोग हो, तुम जो है अच्छा कपड़ा पहनने वाले लोग हो। मौला अली क्या फरमाते हैं? रदीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालून। हम जब्बार की तकसीम पर राजी हैं, जिसने हमें इल्म दिया और जाहिलों को माल दिया। सही मुस्लिम की हदीस है, माल तो सिर्फ जहन्नम में जाने वाले लोग ही जमा करते हैं। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जिसने माल जमा किया और गिन गिन कर रखा, रोज अपना अकाउंट चेक किया। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। इसी बात ये आयत है। तो हमें माल की मोहब्बत निकालनी पड़ेगी, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिल के निया खाने में बैठानी पड़ेगी और रियाकारी से पाक होना पड़ेगा। जानते हो, 3 लोगों को जहन्नम की आग से, जहन्नम की जो भड़काया जाएगा 3 लोगों से। नंबर 1 रियाकार, कारी, हाफिज, आलिम, सब इसमें शामिल। रियाकार शहीद और रियाकार मालदार, ये 3 लोग जो हमारे यहाँ चल रहे हैं ना, 4 तरह का स्टार्टर और न जाने ये वो दुनिया भर का दिखावा कि उसने ऐसा किया तो हमें ऐसा करना है, उसने जो है ये किया तो हमें ये करना है। ये रियाकारी है। मुबाहात, आपस में एक दूसरे से ऊंचा होना। ये देखो, 3 लोगों से जहन्नम को भड़काया जाएगा, जहन्नम की आग को जिला बख्शी जाएगी, उसको भड़काया जाएगा। नंबर 1 रियाकार, कारी, हाफिज, आलिम, सब। तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हजरत अनस रावी है इसके, हजरत अबू हुरैरा रावी है, फरमाते हैं कि 3 लोगों को क़यामत के दिन लाया जाएगा और सारे लोग घुटने के बल अल्लाह के हुजूर होंगे। उसमें से रियाकार से पूछा जाएगा, बताओ, रियाकार मालदार से पूछा जाएगा, बताओ हमने तुम्हें माल दिया तो तुमने उस माल का क्या किया? तो वो कहेगा, अल्लाह तूने माल दिया तो हमने उस माल को सदका और खैरात किया और रिश्तेदारों में खर्च किया। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोलता है। उसके साथ उसके सारे फरिश्ते कहेंगे तू झूठ बोलता है, तूने इसलिए माल खर्च किया कि तुझे कहा जाए कि तू गनी है, तू सखी है, तू मालदार है, तेरी तारीफ हो, इसलिए तूने किया था। जा, तुझे हम जहन्नम में दाखिल करेंगे। तूने इसलिए माल खर्च किया था कि तुझे सखी कहा जाए, वो तुझे दुनिया में कह लिया गया, अब आखिरत में तेरा कोई हिस्सा नहीं। अब रियाकार, हाफिज, कारी को लाया जाएगा, आलिम को लाया जाएगा, उससे कहा जाएगा, बताओ तूने अल्लाह के कलाम से क्या सीखा था? वो कहेगा, मैं उसको पढ़ता था, उस पर अमल करता था। अल्लाह फरमाएगा, तूने झूठ कहा। उसके साथ उसके सारे फरिश्ते कहेंगे, तूने झूठ कहा, तूने झूठ कहा। तो फिर अल्लाह फरमाएगा, तू इसलिए कुरान पढ़ता था अच्छी आवाज में कि तुझे कारी कहा जाए, वो तुझे दुनिया में कह लिया गया। तू इसलिए तरावीह पढ़ाता था कि तुझे हाफिज कहा जाए, वो तुझे दुनिया में कह लिया गया। तू इसलिए आलिम था और अच्छे जुब्बे कुब्बे के साथ, वज़ाकता के साथ रहता था कि लोग तेरी इज्जत करे, वो तुझे तेरी दुनिया में हो गई। जा, तेरा ठिकाना भी जहन्नम। शहीद को लाया जाएगा, तू किस लिए शहीद हुआ? कहेगा, अल्लाह मुझे जिहाद का हुक्म हुआ, मैं मैदान जंग में गया, लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोलता है,
उसके साथ उसके सारे फरिश्ते कहेंगे तू झूठ बोलता है। तो अल्लाह फरमाएगा तू इसलिए शहीद हुआ कि लोग तुझे शहीद कहें और मुजाहिद कहें, और लोग तेरी तारीफ करें कि बड़ा बहादुर था, इसलिए जा तेरा भी ठिकाना जहन्नम। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत की भीड़ में ये 3 लोग ऐसे होंगे जिनको सबसे पहले जहन्नम में डाला जाएगा और जहन्नम की आग इन्हीं लोगों से भड़काई जाएगी। रियाकारी का गुनाह देख रहे हैं आप, रियाकारी की सजा देख रहे हैं आप, रियाकारी। इसलिए मेरे अजीज रियाकारी से बचें, हसद से बचें और दयूस होने से बचें। घर की बच्चियों को कुरान की तालीम दें और उनको उनके हैज और निफास के मसाइल सिखाएं जिस पर उनके नमाज रोजे के मसाइल डिपेंड करते हैं। उनको अच्छा कुरान पढ़ने वाला सिखाएं और बच्चों को सखी बनाएं, बच्चों को देने वाली आदत बनाए, बच्चों की तरबियत करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें एक सच्चा पक्का मुखलिस अमल वाला मुसलमान बनाए, अपने उलमा और मशाइख का सही वफादार बनाए और हर एतबार से दीन का काम करने वाले लोगों की माली खिदमत और माली मदद करने का जज्बा भी अता फरमाए। कहने सुनने में जो गलतियां हुई, कमी बेशी हुई, लफ्ज़िशें हुई, मौला माफ़ फरमाए और मुझे अमल करने की सबसे पहले फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तूने पूछी थी इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाती क्यों हूँ। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। अस्सलाम वालेकुम।